सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, धमाल करें, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले। ठीक है। हमारी द टीम डिवाइन ग्रेस की यही अ, एक तरीके से विश है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी ग्रो करने चाहिए। ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो ट्रेनर्स होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, वो तो बहुत ऊपर जाता है, बट जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स खरीद के लाइफ में कोई चेंज नहीं उनको मिलता। बट आर गोल इज कि स्टूडेंट भी हमारे साथ ग्रो करे। और मेरा हमेशा से ये रूल रहा है, मैं उस बेसिस पे बिल्कुल भी काम नहीं करता। डे वन से मैंने ये चीज क्लियर कर रखी है कि हम अमीर बन रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहीं पे अटके हुए हैं। तो वो नहीं चाहिए। ठीक है। साथ एक साथ एकदम हाथ से हाथ पकड़ के चलना है और ग्रो करना है। कितने लोग इस चीज के लिए रेडी है कि यस सर, बिल्कुल हमें ये बात समझ आ गई है एंड वी आर रेडी टू डू इट, कि ये 2026 है ना, इसमें करना है डोमिनेट। ठीक है। इन वॉट एवर फील्ड यू आर राइट नाउ, जरूरी नहीं है कि आपको ऑकल्ट साइंस ट्रेनर या फिर थेरेपिस्ट ही बनना पड़ेगा इसके लिए। सक्सेस कहीं से भी आ सकती है। ठीक है। आपकी मल्टीपल सोर्सेस हैं इनकम के, उससे भी आपको अर्निंग मिलेगी। अगर आप थेरेपिस्ट ही बनना चाहते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं, एक हीलर बनना चाहते हैं, एक कोच बनना चाहते हैं, उससे भी आप 2026 में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो। ठीक है। क्योंकि लेट मी टेल यू, एक बात मुझे बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आने वाला टाइम थोड़ा सा क्रूशियल होने वाला है, थोड़ा ज्यादा यहाँ पे चीजें एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाली है। बिकॉज आप देख पा रहे हो आज के टाइम पे एआई हर एक चीज को क्या बोलते हैं हम उसको, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। कुछ भी ऐसा हम मार्केट में दिखता है, आजकल कितने लाखों लोगों की जॉब चली गई है, क्योंकि एआई वो क्रिएशन कर पा रहा है जो एक ह्यूमन एक टाइम पे कर पाता था। वेदर इट इज बुक राइटिंग, ठीक है, कॉपी राइटिंग, देन उसके अलावा स्केच पेंटिंग, कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अगर आप कुछ भी एआई को दोगे, इफ यू हैव द प्रीमियम ऑफ चैट जीपीटी या जेमिनाई, आप अपनी डिटेल्स वहां पे डालो, सब कुछ आपकी पूरी कुंडली बना के वो दे देता है। इतना एडवांस हो रहा है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े एप्स हैं जिनका काम ही एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस देना है, वहां पे उनके जो ट्रेनर्स वगैरह हैं, वो भी एआई का यूज कर रहे हैं। तो सोचो कि हर एक चीज में एआई है। बट एक चीज ऐसी है, यानी कुछ चीजें और भी है, बट उनमें से ही एक लिमिटेड चीज ऐसी है जिसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट टीम के साथ भी हम लोगों ने जब बैठा, जब मैंने मैम सर से बात की, तो वहां पे भी एक चीज आई कॉमन, कि इसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, और वो है एनर्जी हीलिंग। राइट इट इन द चैट, एनर्जी हीलिंग। सभी लोग चैट में लिखेंगे और ऑन कैमरास सभी लोग आ जाएंगे। ये एक ऐसी फील्ड है जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या एआई रेकी एनर्जी को पास कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एआई अट्यूनमेंट्स दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या एआई इनलाइटनमेंट आपको करवा सकता है? नहीं। आपके चक्रास को ओपन कर सकता है, ऑरा क्लीनिंग कर सकता है? नो। ये सिर्फ ये पावर ह्यूमन तक ही अवेलेबल है। एक ह्यूमन सोल, ठीक है, वही ये चीज को रिसीव करके आप तक पास कर सकती है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कभी रिप्लेसेबल इरिप्लेसेबल है, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो। इट कांट बी रिप्लेस्ड। ठीक है। और ये चीज मुझे अच्छा भी फील करवाती है कि यस, हमारे इस फील्ड में भी ऐसी चीजें हैं जो कि जिसको कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट जो कोचेस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, थेरेपिस्ट हैं, जैसे आप रेकी थेरेपिस्ट बनने जाओगे, काफी लोग यहाँ पे हैं जो आगे जर्नी कंटिन्यू करने वाला है डेफिनेटली हमारे साथ इन रेकी ग्रैंड मास्टरशिप। ठीक है। तो जब आप थेरेपिस्ट बनोगे, कोच बनोगे, तो भी आपको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि एआई एक सर्टेन लेवल तक एक एल्गोरिदम उसमें सेट है, जितना उसको बताया गया है उतना ही वो घुमा फिरा के आपको समझाएगा। बट एक ह्यूमन से अच्छा किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कोई समझ सकता है? नो। एक ह्यूमन ही उस लेवल पे ऑपरेट कर सकता है कि आपको गाइड करे, किस लाइफ में आपकी लाइफ में किस जगह पे प्रॉब्लम्स है, वहां पे गाइड करे। ठीक है। सो इट्स वसंत पंचमी अगेन। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। अपनी लाइफ में अच्छा करें एंड जरूर डू इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। जैसे कि अभी मैम ने आके अगेन आप लोगों के सामने ऑफर रिवील किया कि वी आर ब्रिंगिंग रेकी मास्टर लेवल एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। आज मैं उसका कंटेंट आपके सामने रिवील कर दूंगा। ठीक है। सो एंड तक जिनको भी एक्साइटमेंट थी कि सर हम एक बार कंटेंट देख लेते हैं, तो हम अपनी फाइनलाइज कर लेंगे अपनी सीट। ठीक है। ऑलरेडी सीट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, अराउंड 15 सीट्स आर लेफ्ट। हम लोगों ने 30 का बैच ओपन किया था, 15 सीट्स आप लोगों ने फुल कर दिए।
जिसमें से सिर्फ 15 बाकी है। और ट्रस्ट मी, एक भी सीट ऊपर चली गई 30 से तो वी विल नॉट अलाउ। फिर आपको दूसरे बैच में एनरोल करना पड़ेगा, फिर 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो प्लीज बी सीरियस फॉर योर सेल्फ। आज का दिन बहुत ही प्यारा है टू इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। ठीक है। आप किसी भी और चीज में जा सकते हो, बट जब आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको रिटर्न्स देता ही देता है। 4 दिनों में हमने सीखा कैसे हमारा माइंड काम करता है, कैसे एनर्जीज काम करती है। और जब भी हमने अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट किया है उसने हमें रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि आपने अपनी कॉलेज की डिग्री में इन्वेस्ट किया था तो कहीं ना कहीं वो काम आ रही है। आपने बचपन में पढ़ाई की, वहां पे इन्वेस्ट किया, वो काम आ रही है। तो माँ सरस्वती का ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पे भी आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है। एंड ऑकल्ट साइंस, एनर्जी हीलिंग एक ऐसी फील्ड है कि आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। इनफैक्ट आप आईटी प्रोफेशनल हो, आपके कलीग्स को जब आप ये इन चीजों के बारे में बताओगे, वो भी एक्साइटमेंट के साथ आपसे सीखने को रेडी हो जाएंगे। तो कहीं भी चले जाओ, इस नॉलेज की एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, लोग सीखना चाहते हैं। आज के टाइम पे वो कहते हैं ना, हाइट अप है ये नॉलेज, स्पेशली रेकी। आप देखते होगे कि मास्टर क्लासेस में भी 100+ लोग आके बैठ जाते हैं। ठीक है। अभी टाइमिंग ऑड्स है थोड़ी, क्योंकि हमने जो 12 बजे वाली टाइमिंग है वो क्यों रखी है, वो सिर्फ हाउस वाइफ स्पेसिफिकली उनके लिए रखी है। ठीक है। क्योंकि जब 7-8 बजे की हम क्लासेस रखते हैं तो वो अटेंड नहीं कर पाते, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, खाना वगैरह, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब उनको संभालनी होती है। तो सिर्फ स्पेशली उनके लिए बैच हम लोगों ने रखा है, ताकि वो 100% बेनिफिट ले पाए। बाकी जब 7-9 बजे की क्लासेस होती है वहां पे 100+ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है। तो इस चीज का बेनिफिट उठाइए प्लीज। अगर आप लोगों के लिए फैसिलिटेट की है हम लोगों ने चीजें, तो जस्ट गो। पल्लवी जी, आपको कोई डाउट है प्लीज एक बार चैट में लिख दीजिए, बिकॉज डाउट्स मैं लास्ट में लूंगा। ठीक है। बी देयर, आई टेक योर डाउट फॉर श्योर। एंड ऑलमोस्ट 60 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, दैट इज वेरी गुड। मतलब इतनी और टाइमिंग में भी आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो, दैट इज अमेजिंग। इनफैक्ट आप लोगों को मैंने कोर्स कंटेंट भी नहीं दिया, आपको डेट्स भी नहीं बताई, स्टिल आपने सीट्स भर दी। ऑलमोस्ट 50% सीट्स आर कवर्ड। तो जाओ, ऑफर के मजे लो। अभी लास्ट में मैं आपके सामने क्यूआर भी शेयर कर दूंगा कोर्स कंटेंट बताने के बाद। तो आप एक नॉमिनल फीस को पे करके अपनी स्लॉट बुक कर सकते हो, क्योंकि आई वांट कि 1-2 दिन में ही फुल हो जाए, फिर बाद में मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है। आप लोगों को कि सर हमें भी ले लीजिए, हमें भी ले लीजिए, वी डिडंट अलाउ। लास्ट बैच में भी हमने नहीं किया था। 30 सीट्स खोली थी, अराउंड 35 के आसपास लोग आ गए थे, तो हम लोगों को 5 को बाद में नेक्स्ट बैच में शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है। सो आज अब आते हैं हमारे लेवल 2 पे। कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी लोग यहाँ पे कंटिन्यू रहे, जिन्होंने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा, आपके अंदर वो पावर है। ठीक है। 7 दिन की क्लास क्यों रखी गई है रेकी की, वो ये चेक करने के लिए कि आप लोग के अंदर वो जज्बा है या नहीं। यहाँ पे 70-80 लोग आएंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, लाइव बैठेंगे, बट द रियलिटी इज हर कोई ग्रैंड मास्टर नहीं बनेगा। ग्रैंड मास्टरशिप वही बनेगा जिसको चूज किया है रेकी एनर्जी ने। क्योंकि रेकी, आप रेकी को चूज नहीं करते हो, रेकी आपको चूज करती है। ठीक है। एंड इट इज द हार्श ट्रूथ बॉम्ब कि सिर्फ 30 लोग ही ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं इन 80-70 पार्टिसिपेंट्स में। ठीक है। सो रेकी एनर्जी विल चूज जो भी इस एनर्जी के लिए कैपेबल है, वो डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर में आ जाएगा। ठीक है। आई नो दैट, ये हमेशा का है। सो लेवल 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे से। अपने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग की, 7 चक्रास की हीलिंग की हमने, रेकी का ओरिजिन समझा, कैसे रेकी आई है, कैसे हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं किसी भी लोकल बॉडी पार्ट पे जहाँ पे हमें पेन है, वहां पे हम हीलिंग कर सकते हैं। आज थोड़ा हम अपने लेवल को बढ़ाने वाले हैं, और आज हम सिंबल से इंट्रोड्यूस होंगे रेकी में। इस पूरी वर्कशॉप में फर्स्ट टाइम आज हम सिंबल से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। ठीक है। सो जो रेकी लेवल 2 में जो सिंबल्स दिए जाते हैं, वो बेसिकली 3 सिंबल्स आपको मिलता है। मेरा प्लान था कि मैं सिर्फ एक सिंबल ही दूंगा, जो हमारी वर्कशॉप है, बट एकदम से कॉलिंग आई एंड आई थॉट कि तीनों सिंबल्स आपको देनी चाहिए। ठीक है। तो हम डे वाइज सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। आज हम चोकोरे डिस्कस करने वाले हैं, एंड बाकी के 2 दिन हम लोग अदर सिंबल्स को डिस्कस करेंगे विद अट्यूनमेंट। ठीक है। सिंबल्स का अट्यूनमेंट आपको मिलने वाला है। जितने भी लोगों को डाउट है कि सर अट्यूनमेंट है या नहीं, यस, अट्यूनमेंट इज इंक्लूडेड। आपको लाइव रहना है डे 6 पे। आज डे 4 है, डे 5 एंड डे 6, यानी डे आफ्टर टुमारो।
ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद चोकुरे। चोकुरे एक ऐसा सिंबल है जो कि काफी लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा पहले, बट आज हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाना सीखेंगे, और इसी के साथ हम जानेंगे कि कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। रेडी एवरीबॉडी? सो चैट में लिखो यस सर वी आर रेडी फॉर 2026। ठीक है, 2026 के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। चैट में सभी लोग लिख दीजिए रेडी फॉर 2026, ये लिखना है। और वाह, आज मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के कैमरास बिना बोले ओपन है। अगेन अ ग्रेट सिग्नल फ्रॉम योर साइड कि आप लोग एनर्जीज को कैच कर पा रहे हो। यस, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, ये ही डेडिकेशन को बनाए रखो, यू विल ग्रो फॉर श्योर। क्योंकि 2026 में इतने सारे मेंटल हेल्थ केसेस आने वाले हैं, इतने सारे डिवोर्स केसेस आने वाले हैं, इनको सॉल्व कौन करेगा? वही रेकी ग्रैंड मास्टर्स कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से नॉलेज को लिया है, समझा है। ठीक है, एंड उसी हिसाब से आप लोग चार्ज भी करने वाले हो। आई हैव अ कंप्लीट रोड मैप कि कैसे आप लोग अर्न करोगे, कैसे आप लोग महीने का पूरा एक क्लाइंटेज प्लान करोगे, एंड देन यू विल ग्रो। ठीक है, अभी लास्ट में हम लोग इन सभी चीजों पे बात करने वाले हैं। ओके सो अभी यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ आपके सामने पिक्चर, और हम लोग यहाँ पे सिंबल को बनाना और जानना सीखेंगे। ठीक है, आई एम ट्रैवलिंग सो नॉट ऑन कैमरा। नो, नो वरीज हर्षदा जी, यू आर ऑलरेडी अ ग्रैंड मास्टर, तो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से बैठ के सुनिए। ओके ग्रेट, सो दिस इज आर चोकुरे सिंबल। ठीक है, ये चोकुरे सिंबल जो बनाया गया ना, ठीक है, इसको बनाने का रीजन है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। ठीक है, जो ये लाइन आपको दिख रही है, जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, इट रिप्रेजेंट्स मस्कुलाइन एनर्जी। एंड जो ये सिंबल है, घूम के जो स्पाइरल आपको दिख रहा है, 3.5 सर्कल का, दैट इज फेमिनाइन एनर्जी। यस, किसी ने एग्जैक्टली बहुत सही बोला, शिव शक्ति रिप्रेजेंट करती है सिंबल, यानी आपकी मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस है ये सिंबल। दिस सिंबल इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर सिंबल। क्यों इसको पावर सिंबल बुलाया जाता है सर? बिकॉज ये हर एक सिंबल को पावर देने का काम करती है। रेकी में आपको बहुत सारी सिंबल्स मिलने वाले हैं, इनफैक्ट 15 से 20 सिंबल्स तो मेरी इस जो आने वाले बैच है उसमें ही आपको मिलने वाली है। ठीक है, और आप खुद के सिंबल्स भी बना पाओगे आगे जाके। बट ये जो सिंबल है, इसके बिना सारे सिंबल्स अधूरे हैं। ये रेकी का गणेश जी है। ठीक है, जैसे गणेश जी को जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो पहले उनको उनका आह्वान करते हैं, एग्जैक्टली चोकुरे है। कोई भी रेकी का काम आप करोगे, हीलिंग आप करोगे, यू विल ड्रॉ चोकुरे फर्स्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर सिंबल। ये बाकी के सिंबल्स को, एनर्जी को पावर देने का काम करती है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसको बनाना कैसे है। सो स्क्रीन पे सभी का ध्यान होना चाहिए, अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। कैसे इसको डिजाइन करना है, आपकी फिंगर्स उठनी नहीं चाहिए, वन गो में ये सिंबल बनेगा। ठीक है, स्क्रीन पे देखना सभी। सबसे पहले आपको, वेट, सबसे पहले आपको लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींचनी है, देन नीचे आना है, देन आपको राइट साइड से ये सर्कल को घुमाना है, 1, 2 एंड 3। 3.5 आपको सर्कल्स बनाने हैं। अब सर क्या 3.5 ही बनाना है? नो, ऐसा नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, इससे ज्यादा भी बना सकते हो, बट एटलीस्ट 3.5 होने चाहिए, 3.5 सर्कल्स होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गया सभी को कि कैसे ड्रॉ करना है चोकुरे? अब इसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर होता है। ठीक है, जब भी आप चोकुरे बनाओगे यू विल इमेजिन व्हाइट कलर। ठीक है, इसको कैसे और तरीकों से बनाना है, क्या यूजेस है, वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, अभी आप इस सिंबल को बनाना स्टार्ट कीजिए। सभी भाग के, जिनके पास कॉपी पेन नहीं है प्लीज जाके लेके आओ, क्योंकि आज की क्लास में कॉपी पेन इंपॉर्टेंट है। अब आप अपनी कॉपी पे 21 टाइम्स इस सिंबल को बनाओगे। वैसे तो मैं अपनी क्लासेस में 108 बार बोलता हूँ बनाने के लिए, बट अभी थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो 21 टाइम्स प्लीज प्रैक्टिस। सभी लोग फटाफट से, आई विल वेट फॉर यू। सभी लोग बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, देन डाउन, देन
3.5 सर्कल्स। एंड 3 बार बोलेंगे चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। प्रोजेक्ट कैसे करते हैं? किसी भी सिंबल को प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए 3 बार बोलना है। स्क्रीन पे देखना सभी एक बार। मैंने चोकुरे बनाया और फिर मैंने उसके बाद बोला चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। यानी वो सिंबल एक्टिव हो गया। ठीक है। ओके, स्टार्ट। कॉपी में बनाना शुरू करें। भाविका जी, पेन का जो भी आपका फेवरेट कलर है वो चूज कर लीजिए, नो इश्यूज। रेड पेन प्रेफर कर सकते हो, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन में भी रेड कलर से आप जर्नलिंग करते हो तो माइंड को ज्यादा बाईपास करता है वो कलर। और जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑन कैमरा जरूर रहेंगे। ठीक है। वरना मैं कान पकड़ के खींच के लाऊंगा ऑन कैमरा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैमरास ऑन करके रखते हो सारे फ्रंट बेंचर्स हैं, हमेशा आगे बैठने वाले, टाइम पे होमवर्क करने वाले, कितने अच्छे प्यारे बच्चे हैं। है ना? देख के ही एकदम ऐसा लग रहा है कि वाह, अच्छे से काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, बैठ के जो मिंटोर बोल रहे हैं वो टाइम से कर रहे हैं। वेरी नाइस। बट जो ये कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, ये बैक बेंचर्स हैं। हमेशा उल्टा करना है, जो सर ने बोला वो नहीं करना, उसके उल्टा जाके करना है सारा काम। होमवर्क टाइम पे नहीं करना। सुमन जी, थोड़ा सा आगे लेके आइए। वेरी नाइस, गुड। अब क्या करना है, जिनका भी कॉपी पे हो गया डन, वो स्क्रीन पे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग दो तीन तरीकों से भी चोकुरे को बना सकते हैं। अभी तो हमने कॉपी पे बनाया, नाउ वी विल मेक इट ऑन स्क्रीन, यानी हमारे सामने। क्या करना है, अपनी दोनों फिंगर्स को यूज करना है। आप लेफ्टी हो तो लेफ्टी, राइटी हो तो राइटी। ठीक है। क्या करना है, स्क्रीन पे हवा में बनाना है। इमेजिन करना है कि वो बन रहा है व्हाइट कलर का। एंड 3 बार चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे अगेन। और उसको फील करना है, उसकी एनर्जी को। यू विल फील दैट रिलैक्सेशन इन योर बॉडी। ट्रस्ट मी, सिंबल्स की एनर्जी बहुत रिलैक्सिंग होती है। 21 टाइम्स हवा में बनाना है, फटाफट। वेरी नाइस। आज ऐसा वेदर फोरकास्टिंग का मानना था कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस वापस आ रहा है। सो आई थिंक जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह नहीं हुई थी हिमाचल उत्तराखंड में, अभी स्नोफॉल भी चालू हो गई है। सो उसका असर हमें भी देखने को मिल रहा है। बारिश भी हुई कुछ एरियाज में, ठंड भी एकदम से बढ़ गई है। तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखिए, लेयरिंग कीजिए अच्छे से। जब भी क्लास में बैठते हैं गर्म पानी साथ लेके बैठिए। ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वाह, वेरी नाइस। सबके कैमरास पे वो जब आप बना रहे हो ना, इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। ठीक है। कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क। अब जिसका भी 2 फिंगर से हो गया, दूसरा जो तरीका है इसको बनाने का वो है पूरी पाम को यूज करना। कैसे? लाइक दिस। यस। स्टार्ट। 11 टाइम्स अपनी पाम से बनाइए। सब एकदम मैजिशियन बन चुके हैं कि हाथों में कुछ तो जादू है। बस आज हम उसको पूरी तरीके से फील करेंगे। वेरी गुड अशोक जी, भाविका जी, छाया जी, हेतल जी, ज्योत्सना जी, कल्पना, मीना, निधि, निक्की, पल्लवी, सलोनी,
रूपल, रीता, रमेश, संध्या, संजनी, सुमन, तनुजा, जो भी, इन सभी को शाउट आउट है जो भी कैमरा अपना ऑन करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी नाइस, लवली। ठीक है, हाथों से हो गया। नाउ अब दूसरा जो स्टेप आता है वो है थोड़ा सा वियर्ड है, ठीक है, और थोड़ा सा आपको मजेदार भी लगेगा, फनी भी लगेगा। वो करना है हमें अपनी टंग से। ठीक है, कभी सुना है कि टंग से सिंबल बनते हैं सर? यस। जो आपकी टंग है उसको ऊपर वाले एरिया पे टच करना है, ठीक है, पैलेट पे, और वहां पे आपको सिंबल्स बनाना है। थोड़ी सी टिंगलिंग सी होगी, ठीक है, गुदगुदी सी होगी, बट मजा आएगा। फील करना है कि जहां पे भी आप चोकुरे बनाना चाहते हो आपने अपनी टंग से बनाया, और उस जगह पे वो सिंबल बन गया। डू इट 11 टाइम्स। अब मजा आएगा थोड़ा सा। इसे कहते हैं हम सेल्फ गुदगुदी करना। यस, ग्रेट। ये कब यूज किया जाता है? जब हमारे आसपास लोग बैठे हों, ठीक है, जब हमें किसी को बताना नहीं है। अब आप खाना खाने बैठे हो, किसी ने आपके बारे में या आसपास की बारे में कोई पर्सन उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आप उसके सामने थोड़ी बनाओगे ऐसे करके सिंबल्स। नो, यू विल नॉट डू लाइक दैट। तो चुपके से अपनी टंग पे बनाओ, और उस खाने पे प्रोजेक्ट करो, और देखो कि उस खाने को वो चोकुरे क्लीन कर रहा है। ठीक है, ऐसे हमें करना है। नेक्स्ट, अब जो आता है वो है, वो आपको मास्टर लेवल में अनलॉक होगा। अभी सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं कि हम लोग मास्टर लेवल में किस लेवल तक जाने वाले हैं। वो कैसे होगा? यूजिंग योर थर्ड आई। अभी आप लोग करोगे, वो इतना फायदेमंद नहीं है, और अभी नहीं करना है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन का, अपनी थर्ड आई का यूज नहीं करना है। अभी जो बेसिक मैंने बताया वो करना है। बट आफ्टर द अट्यूनमेंट रेकी में मास्टर लेवल पे आप चले जाओगे, तब आप थर्ड आई का यूज करके सिंबल्स बना सकते हो। कैसे? आंखें बंद करनी है, अपनी आंखों को इमेजिन करना है कि आप एक प्रोजेक्टर बन चुके हो। आपकी थर्ड आई से एक प्रोजेक्टर निकल रही है, एक रेज निकल रही है, एंड स्क्रीन पे वो चोकुरे अपने आप बन चुकी है। एंड 3 बार बोलना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इसके लिए आपको रेकी मास्टर लेवल का अट्यूनमेंट चाहिए। अभी मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आपको आइडिया लगे कि हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है। यस, वेरी नाइस। ठीक है, समझ आया। एक प्रोजेक्टर के रूप में हमें बनाना है। चलो करो इसको भी प्रैक्टिस थोड़ा सा। आंखें बंद करके फील करो, जितना बड़ा चोकुरे बना सकते हो उतना बड़ा इमेजिन करो। चोकुरे का एक दूसरा नाम भी है, आप लिख सकते हो, द यूनिवर्सल सिंबल। ये सिंबल यूनिवर्सल है, क्यों है अभी उसका रीजन आपको पता चलेगा। स्क्रीन पे अगर किसी को चोकुरे का नहीं समझ आया कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैनुअल दे रखा है। ठीक है, 1, देन नीचे 2, देन 3.5 सर्कल। ठीक है, अब हम आते हैं यूजेस ऑफ रेकी, सॉरी चोकुरे। ठीक है, रेकी सिंबल चोकुरे का अब हम यूज समझेंगे कि किन किन जगहों पे सर हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। इस सिंबल को कहाँ कहाँ यूज करना है। सबसे पहला, एक्टिवेट्स द अदर सिंबल। आप आगे जाने, जैसे आप लेवल में लेवल वाइज आगे बढ़ोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स मिलेंगे, उनको एक्टिव करने के लिए आपको चोकुरे की नीड होगी। तो उसके लिए आपको चोकुरे का अट्यूनमेंट चाहिए। अभी यू आर नॉट अट्यून्ड टू दैट सिंबल, तो उस लेवल पे आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी बिना रिमोट के अधूरी है, ठीक है, बिना सेल के अधूरी है, वैसे ही रेकी सिंबल बिना अट्यूनमेंट के अधूरा है। इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है। दूसरा, फॉर प्रोटेक्शन। जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे आसपास नेगेटिव लोगों की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है, भरे पड़े हैं नेगेटिव लोग, उनके लिए ये सिंबल राम बाण है। उनको लगता है मेरे कलीग्स अच्छे नहीं है, टॉक्सिक है। उनको लगता है मेरा बॉस अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है।
उनको लगता है मेरी फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, उनके लिए ये सिंबल बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, खुद पे इसको बनाना है और 3 बार बोलना है, चुकुरे, 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 हे चुकुरे उड़ जा, मुझे प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो। अभी आपको ये काम नहीं देगा, जब तक आपका अट्यूनमेंट नहीं होता, ठीक है? बट सीख लो, जब अट्यूनमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट, ब्रिंग रिज़ॉल्यूशन। चोकुरे क्या करता है आपकी लाइफ में? डिसिप्लिन कर देता है आपको। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं है, आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं है, सीरियस नहीं है, तो वहां पे भी आप चोकुरे यूज कर सकते हो। कैसे? एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या काम आपको करना है परसों कल आने वाले दिन में, ठीक है? पूरी लिस्ट बनाओ और उस पे चोकुरे बना दो। 3 बार प्रोजेक्ट करो और जो इंटेंशन आपको चाहिए बोलो कि चोकुरे ये कंप्लीट हो रहा है, ये काम मेरा पूरा हो गया है, ठीक है? कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा काम हो जाना चाहिए, यू विल फील कि अभी हो चुका है। प्रेजेंट टेंस सिंबल को यूज करने का सबसे नंबर वन ट्रिक, हैक, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बोलना है कि वो कंप्लीट हो चुका है। इंटेंशन ये देनी है कि हो गया है, ये नहीं बोलना है कि होगा या प्लीज कर दीजिए चुकुरे, हे चुकुरे, 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 प्लीज मेरे 10,000 रुपये अटके हुए हैं, प्लीज उनको ला दीजिए। ऐसे नहीं करना है, हमें भीख नहीं मांगनी है। वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू चोकुरे कि यस चोकुरे, ये मेरा काम हो चुका है। यूनिवर्स में हमने पॉसिबिलिटी बना दी है कि वी आर डन विद दिस मैनिफेस्टेशन। ये नहीं, ओ प्लीज चोकुरे, प्लीज 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 मेरे ये पैसा अटक गए, प्लीज 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 उसको वापस ले आओ, प्लीज 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 मेरी ये चीज प्लीज करवा दो, मेरा रुका हुआ काम प्लीज करवा दो। ऐसा नहीं करना। यू आर अ हीलर, यू हैव टू फील कि वो हो चुका है, ठीक है? यस, नेक्स्ट, क्लीनिंग। चोकुरे क्लीनिंग के लिए यूज होता है। अगर आप अपने फोन को यूज करते हो, ठीक है, आप रोज अपने रूम में आते हो, आप पॉजिटिव भी होते हो तो आप नेगेटिव भी होते हो। अगर आपको पॉजिटिव ओवरथिंकिंग होती है तो आपको नेगेटिव ओवरथिंकिंग भी होती है। तो क्या होता है, दीवारों के कान होते हैं। आपकी बातें दीवार, आपका फोन, आपका लैपटॉप, ठीक है, आपकी लाइट सुन रही होती है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इन चीजों पे वर्क कर रही होती है। तो आप जो भी बोलते हो उसका एक नेगेटिव आउटपुट निकलता है, उसकी एनर्जी निकलती है, और वो ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को रिसीव करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो चीज गंदी हो जाती है, वहां पे स्टक्ड एनर्जीज, जंक एनर्जीज लग जाती है। तो चोकुरे को हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। मास्टर लेवल में एक चोकुरे का ऐसा वेरिएंट है जिससे आप अपने घर को, किसी भी पर्सन की ऑरा को, कहीं भी हो किसी भी जगह को क्लीन कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, ब्रिंग बैलेंस। लाइफ में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, चोकुरे के साथ हीलिंग करनी है। ड्रॉ अंडर अ स्टैम्प ऑन अ लेटर, प्लीज प्लेस अंडर अ स्टिकर ऑन अ गिफ्ट। अब इसका क्या मतलब है? आप चाहते हो कि किसी को गिफ्ट मुझे करना है, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी को न्यू ईयर, किसी को क्रिसमस, किसी को थैंक्स गिविंग पे आपको कुछ देना है, उपहार देना है। उनकी वेल विशिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, छोटा सा एक चोकुरे किसी भी एक स्टैम्प पे, गिफ्ट पे, किसी भी एक जगह बना सकते हो और उसको 3 बार बोल के इंटेंशन डाल सकते हो कि जिसके पास भी ये गिफ्ट जा रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा है। अब इससे क्या होगा, जब आप दूसरे की अच्छी, उसकी लाइफ में सक्सेस की मनोकामना करते हो, आपकी लाइफ में सक्सेस 10 गुना बढ़ के आती है, ठीक है? मेरी क्लास में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो किसी की सक्सेस से जेलस फील करता हो, और अगर करता है, इट इज टोटली नॉर्मल, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि वो पर्सन तो इतना बड़ा हो गया, उसके पास मत जाना, वो तो गलत है, गलत कामों से बड़ा हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, वो पर्सन गलत है, बट वो अमीर हो रहा है, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, वी शुड फील जेलस। ये प्रोग्रामिंग हमें दी जाती है। स्टॉप बीइंग जेलस प्लीज, क्योंकि यूनिवर्स में वही आता है आपके पास जो आप देते हो। अब से आपका दुश्मन भी सक्सेसफुल हो जाए तो क्या बोलोगे? आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, आई एम सो हैप्पी फॉर हर, ठीक है? करोगे एवरीबॉडी?
2026 में ये रेज़ोल्यूशन आप लेते हो कि नहीं? कि यस सर, वी विल फील हैप्पी चाहे किसी की भी सक्सेस हो। एंड स्लोली यू विल सी द मैजिक कि आपकी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें आने लग गई है जो आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे थे। ठीक है? थोड़ा दिमाग खुला कि यस, ये कॉन्सेप्ट मैं अभी यूज़ ही नहीं कर रहा था। आई वाज़ फीलिंग जेलस ऑफ ईच एंड एवरीवन हू वाज़ बिकमिंग सक्सेसफुल। किसी ने गाड़ी ली, ठीक है? अच्छा, आप लोगों की फेवरेट कार कौन-कौन सी है? चैट में बताना। एनी कार, एनी बाइक? मैं जानना चाहता हूँ, क्या-क्या अच्छा लगता है आपको? व्हिच कार डू यू वांट टू परचेज़ या फिर आपके पास है, आपकी मैनिफेस्टेशन है कि 2026 में, 27 में मुझे लेनी है? प्लीज़ टेल मी। किसी का कुछ नहीं है? किसी को कुछ नहीं लेना? अच्छा, आई वांट टू बाय एसयूवी। रश्मि जी, आई होप आपने केयूवी की जगह एसयूवी डाला होगा। और फरारी, वेरी नाइस। नाउ दिस इज़ अ गोल। जी वैगन, ओह माय गॉड! माय फेवरेट। ठीक है, एंड मर्सिडीज़ टू सीटर, ओके। मैं जेलस नहीं होती बट आई विश टू हैव दैट इफ इट्स इन माय विश लिस्ट। लाइक मेरे फ्रेंड्स सोलो ट्रिप पर जाते हैं एंड आई वांट द सेम फॉर मी। तो स्टार्ट फीलिंग हैप्पी फॉर देम परिणीता जी। उनको जाने दीजिए, उनको ये सोचिए कि वाओ! ये कर पा रहे हैं तो मैं भी कर पाऊँगी। ठीक है? आई विल आल्सो डू द सेम। थार, बीएमवी, न्यू हाउस, गुड सोसाइटी। हाँ, घर भी हो सकता है किसी का एम, ठीक है? तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई फूफा, बुआ, ठीक है, जो जिनको आप पसंद नहीं करते, अगर वो सेम आपकी ड्रीम, आपकी डिज़ायर्ड कार अगर परचेज़ कर ले, क्या होगा आपके अंदर? ऑनेस्टली बताना। यहाँ पे ये मत सोचना कि सर जज करेंगे, नो। मैं दिन के पता नहीं कितने केस ऐसे देखता हूँ, ठीक है? तो वो मेरी आदत बन चुकी है कि आपको ठीक करना, आपको प्रोग्राम करना, हील करना। आई वोंट जज एनीवन। मैं भी ऐसा ही था एक टाइम पे, ठीक है? वी वांट टू गेट आउट, पीआर हियर इन न्यूजीलैंड। ओके, ओके, ओके। परमानेंट रेजिडेंशियल्स आपको बनना है। उनकी किस्मत में था। येस आई वांट इन येस आई एन्जॉय देयर पिक्स। उनको विश करना, येस। दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग। आपको बहुत खुश फ़ील करना चाहिए कि हमारे लेवल पे जो लोगों ने ऑपरेट किया हमारे साथ, जो बचपन से थे, उन लोगों ने वो अचीव कर लिया जो हम करना चाहते हैं। आई नो एक बार को तो ऐसा लगेगा, अरे! कैसे कर लिया? बट स्लोली यू विल प्रोग्राम दैट माइंडसेट। एक बार आपने कर लिया, आपने विश उनके लिए माँगी कि यस, ये और अच्छा करे अपनी लाइफ़ में, आप देखना धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में भी वो सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। इट्स अ ट्राई एंड टेस्टेड मेथड, ट्रस्ट मी। लोगों ने किया है, मैंने किया है, रिज़ल्ट्स उन्होंने देखे हैं। नो जेलेसी बट आई मेंटेन डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस दैट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग रश्मि जी। इट्स नॉट अबाउट मेंटेनिंग बाउंड्रीज़, डिस्टेंस। आई एम आस्किंग कि अगर वो करते तो आप क्या करते? मेरी एज़ सच मटेरियलिस्टिक विश नहीं होती लाइक गोल्ड कार और एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू बी इन नेचर। वाओ! परिणीता जी, दैट्स आई थिंक सबका ये गोल होता होगा कि हम नेचर में जाएँ, एक ट्रिप मारें हर महीने की, पहाड़ों में जाएँ, ठीक है? मनाली की स्नोफॉल को एन्जॉय करें, राइट? तो ये भी होना चाहिए। मेरी खुद की है, मैं खुद जाता हूँ हर महीने कहीं न कहीं, ठीक है? यस। तो ये चीज़ करनी है, ठीक है? तभी ये सिम्बल्स वर्क करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे आए हो, ठीक है? यहाँ पे 60, 70, 80 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, वो सोच रहे हैं कि सिंबल हमें मिल गया, बस हम राजा बन गए। नो! ये सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आपको बहुत आगे सीखना है अभी, ठीक है? यू हैव टू बिकम मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर, और वो हर किसी की बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे है ही नहीं कि हम उस चीज़ को रिसीव कर पाएँ। क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी लाइक मैं ट्रूथ बॉम्ब गिराता रहूँगा यहाँ पे, बिकॉज़ इट्स इम्पोर्टेंट, तभी आप सीखोगे, ठीक है? मैं अगर आपको बनी-बनाई बातें बता दूँगा, खुश कर दूँगा, आपके साथ वो गलत करूँगा मैं, सॉरी टू से, ठीक है? येस, नेक्स्ट। यूज़ ऑन योर फूड, ड्रिंक, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा। आप अपने आस-पास जो भी आपका पानी है पीने का, अब से चोकोरे को यूज़ करके आप डेली अपना पानी चार्ज करोगे, ठीक है? खाना चार्ज करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है,
आपकी स्पेशली जिनकी भी वाइफ है, घर में हाउसवाइफ्स है या फिर मदर है, सिस्टर है, जो भी खाना बनाते हैं, मेड है, कई बार उनका मूड खराब रहता है। ठीक है? अगर उनको थोड़ा-सा भी किसी बात का बुरा लगा, कोई चीज़ ऐसी उनके साथ हो गई, परेशान है, थक गई है, तो वो क्या करेगी, सब्ज़ी बना रही है, खाना बना रही है और अंदर ही अंदर, पीछे-पीछे उनको चल रहा है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है? मुझे तो बस काम करने के लिए इस घर में रख रखा है। अब वो बातें वो मन में सोच रही है, बट उसकी जो वाइब्रेशन है वो उस खाने तक पहुँच रही है। क्योंकि बृज बहादुर जी, जो आप मन में जो थॉट क्रिएट कर रहे हो उसकी भी एक एनर्जी है और वो एनर्जी आपके आस-पास के एरिया में ट्रैवल करेगी, तो वो आपके खाने में भी जाएगी। ठीक है? और वही खाना आप खाओगे और वैसी एनर्जी आपको लगेगी। इसलिए आप देखते हो कि कई बार किसी रिलेटिव के आप खाना खाने गए, कहीं बाहर आप खाना खाने गए, स्ट्रीट फूड खाने गए, अगले दिन आके आपको फूड पॉइज़निंग हो गया, पेट खराब हो गया, बुखार हो गई, बीमारी हो गई। होता है, राइट? कितने लोग एग्री करते हैं कि यस सर, ये चीज़ तो कभी सोची नहीं थी। कुछ एक और नई बात पता चली। यस, इट्स जस्ट बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन वहाँ पे थी। तो बनाने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ जो आपके घर में खाना बनाता है उनको खुश रखिए और साथ-साथ अगर गलती से कभी वो खुश नहीं है, तो आपका जो खाना आपकी टेबल पे आया है, उसको चोकुरे से क्लीन कर लीजिए। ठीक है? क्या करोगे, सिंपल अपनी थाली पे चोकुरे बनाओ, 3 बार बोलो चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे ही चोकुरे ऊर्जा, मेरे इस खाने को जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है सबसे शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। और देखो चोकुरे वहाँ पे जाके अपना काम कर रहा है। व्हाइट एनर्जी फैल चुकी है, पूरा खाना आपका क्लीन हो रहा है। सेम ऐसे ही आप पानी को चार्ज करोगे। सी कितना मैजिकल है, राइट? कि हम सुधार सकते हैं एनर्जीज़ को यूजिंग रेकी। नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेट मी टेल यू, जो एनिमल्स होते हैं वो एनर्जी के लिए बहुत रिसेप्टिव होते हैं। कभी भी आप अपने पेट को रेकी एनर्जी देके देखना, वो बहुत खुश हो जाएँगे। उनको फ़ील होगी कि आप कुछ तो कर रहे हो। क्योंकि जानवर के पास लॉजिक नहीं होता है। इंसान क्यों नहीं फ़ील कर पाते? क्यों आपको इतना ज़्यादा पेन होता है हीलिंग करते वक़्त? क्यों आप रिसीव नहीं कर पाते? बिकॉज़ यू हैव अ लॉजिकल माइंड, वो आपको रोकता है। और स्पिरिचुअलिटी वहीं से शुरू होती है जहाँ से लॉजिकल माइंड खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लो। स्पिरिचुअलिटी वहीं से शुरू होती है जहाँ से लॉजिकल माइंड खत्म होता है। चैट में कोई लिख दो प्लीज़ इस लाइन को, सो बाकी लोग इसको सेव करके रख लें। ठीक है? तो एनिमल्स बहुत ही रिसेप्टिव होते हैं, स्पेशली प्लांट्स। आपके घर में अगर प्लांट है, घर में पौधा आपने लगा रखा है, अगर वो मुरझा गया है, जस्ट डू अ रेकी टेस्ट। रोज़ उस प्लांट को रेकी एनर्जी दो, चोकुरे से हीलिंग दो, उसके पास जाके बैठो। आप देखोगे विदिन 6 टू 7 डेज़ वो वापस उसमें लीव्स आने लग गए हैं, वो वापस ग्रो हो रहा है। ऐसा हमारे स्टूडेंट्स ने किया है अपने घर में, अपने पेट के साथ। जो हमारे ग्रैंड मास्टर्स के ग्रुप है ना, यहाँ पे होंगे कुछ ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ शेयर चैट के अंदर कितने सारे पेट हीलिंग्स हमने की होगी लास्ट 1 मंथ में। आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आपके जो पेट्स हैं, जैसे पैरट हो गया, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, ठीक है? किसी को चोट आ गई, किसी को बीमारी हो गई, सभी ग्रैंड मास्टर्स क्या करते हैं, हमारी एक कम्युनिटी है ग्रैंड मास्टर्स की, तो वो सब मिलके हीलिंग्स देते हैं। किसी का कोई कुछ बीमारी हो गई, किसी पर्सन को कोई इल हो गया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पे मिलके हीलिंग देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस, राइट? देन नेक्स्ट आता है हमारा फॉर योर करियर ड्रॉ इट ऑन योर डेस्क। अब जैसे आपका कोई बच्चा है जो कि टॉप करना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक चोकुरे बनाओ, उसके नीचे इंटेंशन डालो कि आपको क्या चाहिए कि मेरा बेटा या फिर ये एक्स पर्सन टॉप कर रहा है अपनी क्लास में। इंटेंशन डाल के उस पेज को रैप करके पिलो के नीचे रख दो, ठीक है? या फिर जहाँ पे वो पढ़ते हैं, उनकी डेस्क के नीचे चोकुरे बना के रख दो। जहाँ पे आप पैसे रखते हो, मनी जहाँ पे रखते हो, मनी की फ्लो को मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पे आप बना के रख दो, ठीक है? तो कोई भी डॉक्यूमेंट पे, लेटर पे, टेलीफ़ोन, डायरी, कंप्यूटर, सब पे आप चोकुरे बना सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है? देन कैन बी बीम्ड ऑन एयरलाइन्स, ट्रेन्स, पायलट्स, ड्राइवर एक्सेट्रा। आप इसको एरोप्लेन पे भी बना सकते हो। आप इसको ट्रेन पे भी बना सकते हो, आप इसको बस पे भी बना सकते हो। एक मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ।
हमारे ग्रुप की एक हीलर है जिनको हम कहते हैं ट्रेन रोकने वाली हीलर। क्या हुआ था, एक स्टेशन पे वो थी, आई थिंक मुंबई में। ट्रेन चल गई, एक लेडी बाहर ही रह गई थी। अब उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे ट्रेन को रोके। उन्होंने क्या किया, बैठी वो नीचे, उन्होंने चोकरे वगैरह बनाया, इंटेंशन डाली कि ट्रेन रुक जाए, एंड किसी ने किसी अदर कंपार्टमेंट में चेन को खींच दिया उसी सेम टाइम पे। तब से वो जब एक्सपीरियंस उन्होंने बताया तो पूरे ग्रुप में उनका नाम हो गया क्या, ट्रेन रोकने वाली हीलर। एक और हमारी स्टूडेंट है रिसेंट बैच की, तो उन्होंने क्या किया, किसी जगह पे वो लोग फंस गए थे, उनकी कार महाराष्ट्र में किसी ट्रैक पे वो लोग गए थे, तो उनकी कार वहां पे फंस गई, बिल्कुल बंद हो गई। तो वो सब लोग बैठे थे, उनको समझ नहीं आया, तो उनके हस्बैंड उनको देख रहे कि वो कुछ तो सिंबल्स वगैरह बना रही है आंख बंद करके, तो वो चुपचाप देख रहे हैं। थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ, वो सिंबल्स वर्क किया, इंटेंशन वर्क की, और वो गाड़ी चालू हो गई। तो उनके हस्बैंड उनको बोलते हैं कि तूने कुछ किया है ना, तूने कुछ तो ऐसा ड्रॉ किया, सिंबल वगैरह बनाया, और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें इंस्टेंटली वर्क करती है, ट्रस्ट मी। ठीक है। बहुत सारी फीडबैक्स ऐसे फनी भी आते हैं, ठीक है, जहाँ पे सुन के इतना अच्छा लगता है कि वाओ, इतने ऐसी जगहों पे आप लोग यूज कर रहे हो सिंबल्स को, और वो रिजल्ट्स भी दिखाते हैं। जैसे काफी लोगों को डर लगता है एरोप्लेन में, आजकल तो आपको पता है कितना अनसेफ फील होता है, फ्लाइट से जाना काफी लोगों को डर लगता है, ठीक है, हाइट का क्रैश ना हो जाए। तो वहां पे भी आप उस प्लेन पे चौकुरे बना सकते हो। मैंने एक बार बनाया था, आई वॉज गोइंग फॉर एन एग्जाम विथ माई डैड। तो बाइक पे हम लोग थे, तो मुझे इंटेंशन थोड़ी इंट्यूशन अच्छे नहीं आ रहे थे, मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, चौकुरे बना के प्रोटेक्शन डाला। आगे हम लोग, पहाड़ से एक रूट जाता है, वहां पे हम लोग थे, एंड सडनली वी मेट विद एन एक्सीडेंट, और वो इतना खतरनाक था कि हम खाई में गिरते गिरते बचे। पापा की जो जीन्स है वो बिल्कुल फट गई थी घुटनों से, एकदम स्लाइड होते हुए हम लोग गए थे। और मेरी एग्जाम थी, बट हमें बिल्कुल चोट नहीं आई। मैं एकदम फटाफट उठा, मैंने कहा चलो पापा चलो एग्जाम देने चलते हैं। मेरे फादर बोले कि तू पागल है, यहाँ पे इतना गंदा एक्सीडेंट हो गया है और तुझे एग्जाम देने की पड़ी है। बट मुझे पता था कि वी वर प्रोटेक्टेड, रेकी एनर्जी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ना बाइक को ज्यादा चोट आई, ना हमें। तो सोचो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, वो रुक गया। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स जब हमारे पास आते हैं, तो शेयर करने में बहुत मजा आता है। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा, इन योर होम कैन बी ड्रॉन इनविजिबली ऑन योर डोरमैट, अंडर वॉलपेपर, कबर्ड्स, बिहाइंड पिक्चर्स, एनीथिंग एल्स यू कैन इमेजिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आप देख पा रहे हो अपने आमने सामने, हर एक चीज पे चुकुरे बना सकते हो। और इसीलिए इस सिंबल को द यूनिवर्सल सिंबल बुलाया जाता है। समझ आ गया अब क्यों यूनिवर्सल सिंबल बुलाते हैं इसको? क्योंकि ये कहीं भी बनाया जा सकता है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए बनाया जा सकता है। कुछ नहीं समझ आ रहा, चुकुरे बना के हीलिंग कर दो, सिंपल। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सिंबल। यस। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? कैसे करना है? यस। सो अभी आप लोग मुझे हीलिंग करके दिखाओगे लाइव। पता तो चले मुझे कि आप लोग को मैंने इतना सब कुछ बता दिया, बट हीलिंग आपको करनी नहीं आई तो कैसे करोगे? ठीक है। कुछ ले आओ, ठीक है, अपने पास कोई भी अच्छी चीज चीज ले आओ जिससे आप हीलिंग कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या ला सकते हो। सो मेरे पास तो मेरा आइटम है, विच इज दिस। दिस इज फॉर ईच एंड एवरी वन हियर, जो कि कंसिस्टेंट है। आप भी मुझे दिल फेंक के मार सकते हो इन द चैट। ठीक है। सो दिस इज फॉर यू। मैं इस पे हीलिंग करूंगा। ये क्या हो सकता है? किसी भी पर्सन का टूटा दिल हो सकता है, जो कि बिखर गया है। ठीक है। हो सकता है किसी के साथ कुछ गलत हो गया लाइफ में, अच्छी लाइफ नहीं चल रही है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ भी आप क्यूट सा अपना या तो टेडी बियर ला सकते हो। ठीक है, सब जाके अपना टॉयज लेके आओ। चलो फटाफट, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, भाग के जाओ। रूपल जी, घर में और भी चीजें हो सकती है वाटर बॉटल के अलावा, कोई टॉय, कोई टेडी बियर, ऐसा कुछ है तो प्लीज लेके आ जाइए। वाटर बॉटल तो हमेशा मेरे पास ही रहती है। वेरी नाइस प्रीति जी। वाओ, पोलर बियर, खुद का फोटो, साक्षी जी, वेरी नाइस। ठीक है, मैंने टेडी बियर बोला, बट स्टिल क्रिस्टल ला सकते हैं क्या?
नहीं, जो मैंने बोला है वही लाना है अब तो, ठीक है? ऐसा कुछ या तो जैसे प्रीति जी ला रखे हैं, एकता जी टैबलेट्स को हील करेंगे। टैबलेट्स हमें हील करती है एकता जी। कुछ और चीज़ लेके आइए, थोड़ा-सा क्रिएटिव कीजिए, थोड़ा फ़नी कीजिए। कल्पना जी वेरी नाइस, डॉल कितनी अच्छी लग रही है। गोपाल नारायण जी शार्क लेके आ गए। ओह बाप रे! फेरोशियस। रीता जी क्या लेके आई हैं? हिरण। ओह वाओ! वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों के पास। फिर भी आलस छोड़ो, थोड़ा बेड से निकलो, लेके आओ, डू सम एफर्ट्स प्लीज़। संजिनी जी के पास क्या है? इट्स अ पपी। वॉव! रेड हार्ट टॉय, यस चलेगा, जैसे मैंने ला रखा है वैसे ही। एग्ज़ैक्टली। ओह वाओ! पल्लवी जी वेरी नाइस। ये समझ नहीं आ रहा मुझे रैबिट है या फिर बेयर है। हेतल जी वेरी नाइस, माय फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी का टॉम कैरेक्टर आप लेके आए हो। ब्रिज बहादुर जी क्या लेके आए हैं? बेयर अगेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो ये कैमरा ऑफ करके रख रखे हैं ना, ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस कर रहे हैं यहाँ पे बैठे-बैठे। ठीक है? चलो, अब कैसे हील करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी का टूटा हुआ दिल है, इसको हमें हीलिंग देनी है। तो आप अपने पपी, अपने किसी भी उसको हीलिंग दोगे, ठीक है? फॉर प्रैक्टिस। तो क्या करना है? एक जगह पे रखना है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने आप को रेकी एनर्जी से कनेक्ट करना है। क्या करना है? आँखें बंद, दोनों हाथों को जोड़ना है। मेरे साथ बोलना है, हे रेकी एनर्जी, मेरे टॉय को हील करने के लिए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी एनर्जी को देखेंगे व्हाइट लाइट में यूनिवर्स से आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है। यू आर गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंसेशन। क्राउन चक्रा से होते हुए आपके हाथों में, आपके हार्ट चक्रा, आपके सारे चक्रास तक फैल रही है। देन आपके पाम्स में एंटर कर रही है और आपके पाम्स चार्ज हो रहे हैं। योर पाम्स आर गेटिंग चार्ज्ड। योर पाम्स आर गेटिंग चार्ज्ड। नाउ रब योर पाम्स। अब एक न्यू स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने रेकी लेवल 1 में नहीं बताया था, बट नाउ आई एम रिवीलिंग। एनर्जी को और अच्छे से फ़ील करने के लिए सबसे पहले बॉल बनाएँगे। बॉल आपने बनाना सीख ली है, वाइब्रेशंस हो रही है। सी माय हैंड्स आर वाइब्रेटिंग, वॉव! यू कैन चेक द एनर्जी सो गुड, ठीक है? इट्स वाइब्रेटिंग। तो अब क्या करना है आपको? एक हाथ नीचे रखना है, एक हाथ उसके ऊपर रखना है, लाइक दिस। जैसे हम छोटे बेबी को प्यार करते हैं, एग्ज़ैक्टली वैसे। और अब आपको जो ऊपर वाला हाथ है, वो 11 टाइम्स क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घुमाना है। एकदम स्लोली, स्लोली, डोंट गो टू फास्ट। आँखें बंद रखनी है और फ़ील करना है इसके नीचे एक एनर्जी का बॉल बन रहा है, दोनों हाथों के बीच में। एंड यू विल सी अ सेंसेशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है जब भी आप राउंड राउंड करते हो। इस रेकी बॉल को एक बच्चे की तरह आप लोग प्यार करो। ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे 11 टाइम्स हो जाए, नाउ यू विल चेक दैट योर रेकी एनर्जी इज़ नाउ एक्टिवेटेड। ठीक है? अब आपको क्या करना है? आपको अपने दोनों हाथों पे चोकुरे बनाना है। सबसे पहले अपने लेफ्ट पाम पे बनाएँगे। राइट हैंड से चोकुरे, 3 बार बोलेंगे चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। इंटेंशन डालेंगे, मेरी टॉय की हीलिंग करने के लिए मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। फ़ील करना है, चोकुरे जा चुका है लेफ्ट हैंड में, इट इज़ नाउ एक्टिवेटेड। नाउ राइट पाम पे लेफ्ट हैंड से चोकुरे बनाएँगे। इंटेंशन चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे राइट पाम को मेरे टॉय की हीलिंग करने के लिए चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। अगर आपने बहुत टाइम बाद सिंबल बनाया है, तो आप यहाँ पे क्लीन भी बोल सकते हो कि शुद्ध करो, चार्ज करो, शुद्ध करो, चार्ज करो, शुद्ध करो, चार्ज करो। तो क्या होगा? आपकी क्लीनिंग भी हो जाएगी और एक्टिव भी हो जाएगा आपका पाम। ठीक है? नाउ द चोकुर एनर्जी इज़ इन योर हैंड्स, इन योर पाम्स। अब क्या करना है? उस जगह पे, यानी मेरा टॉय मेरे सामने है, इस पे चोकुरे बनाना है। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे टॉय को, टॉय की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, उसको शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। स्टेप नंबर 1, वी विल क्लीन द ऑरा।
जो भी हमारे सामने है, हम जिसकी हीलिंग कर रहे हैं। नाउ अपने हाथों को वैसे ही रखना है एक जगह पे। देखना है चोकुरे क्लीन कर रहा है उस पूरे टॉय को। कोई नेगेटिविटी दिख रही है, ब्लैक एनर्जी दिख रही है, जस्ट क्लीन इट। जैसे क्लीनिंग पूरी हो गई, अगेन ड्रॉ अ चौकुरे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, नाउ वी विल चार्ज, यानी हम अब हीलिंग स्टार्ट करेंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे टॉय को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। या फिर एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो। अब आपके हाथ उस टॉय पे रहेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। यू विल गिव हीलिंग। देखिए अब यूनिवर्स से कंटिन्यूअसली आपके हाथों में लाइट आती चली जा रही है। यू आर ए मीडियम, और आपके पाम्स के थ्रू उस टॉय में जा रही है। पूरी वाइट लाइट बढ़ती चली जा रही है। कोई नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। इट्स गेटिंग चार्ज्ड। मन में इसी इंटेंशन के साथ अब कंटिन्यूअसली 3 मिनट के लिए हीलिंग देनी है। सो सभी की आंखें बंद रहेगी 3 मिनट के लिए। जितने भी लोगों की आंखें खुली है, प्लीज क्लोज योर आईज एंड डू योर वर्क, whatever is told. नाउ स्लोली देखिए, जैसे ही हीलिंग पूरी तरीके से जा चुकी है, अब स्लोली रेकी एनर्जी आना बंद हो रही है। पैसेज बंद हो रहा है, धीरे धीरे एनर्जीज वापस जा रही है। एंड फाइनल स्टेप हम करेंगे थर्ड चोकुरे बना के, विच इज फॉर सीलिंग। हम एनर्जी को स्टेबलाइज करेंगे, सील करेंगे। अगेन उस जगह पे सेम चोकुरे बनाएंगे एंड 3 बार बोलेंगे सील, 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 यानी उस एनर्जी को जो हमने अभी दी है, वी विल पैक इट, कि वो कहीं से लीक ना हो जाए। और देखेंगे वो पूरी पैक्ड हो चुकी है विद रेकी एनर्जी, एंड स्लोली यू विल कम बैक, कम बैक, कम बैक। दोनों हाथों को फिस्ट बनाएंगे, बोलेंगे हे रेकी ऊर्जा, शांत हो, शांत हो,
शांत हो, क्योंकि जब हम शांत नहीं करते हैं वो हाथों में बहती रहती है, फ्लो करती रहती है। ठीक है, देखेंगे एनर्जीज वापस स्टेबलाइज हो चुकी है, रुक चुकी है। एंड जब भी मन करे आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं and पानी पी सकते हैं। नाउ हाउ आर यू फीलिंग एवरीबॉडी? क्या आया, गहरी नींद में चले गए, बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हुई, कुछ दिखाई दिया? जो भी एक्सपीरियंस है वो चैट में बता सकते हो, बिकॉज आज आपने एक ऐसी चीज को एनर्जी दी है जिसको बहुत टाइम से हीलिंग की जरूरत थी। ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि ये क्या है, ये तो निर्जीव है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या हीलिंग देंगे हम लोग। बट मैं किसी भी चीज को निर्जीव नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट आप क्वांटम फिजिक्स जब पढ़ते हो, वहां पे ये चीज बताई जाती है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन। और निकोला टेस्ला जी ने भी ये चीज बोली है कि अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ठीक है। तो हर एक चीज में वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, और जिस चीज में वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, इट इज लिविंग, इट इज अलाइव। ठीक है, इसलिए कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, वो गलत नहीं था। दीवारें आपकी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करती है, दैट्स वाई ऐसा कहा जाता है कि उनके कान होते हैं। इसलिए गलत मत बोलो, वॉच योर वर्ड्स। चलो आपके थोड़े से चैट्स कमेंट्स पढ़ लेते हैं। Most beautiful way ever I learned practically to give Reiki life. Felt strong energy activating peace inside and connecting beautiful with my soft toy. Thank you so much, Preeti ji. I appreciate your comment, your feedback. खुद के नी एंड थाई की हीलिंग की विद स्मॉल टेडी बियर एंड फेल्ट रिलीव्ड। देखो, लाइव क्लास में से फर्स्ट हीलिंग में ही आप इतने अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हो। कुडोज परिनीता जी, कंग्रेचुलेशंस। मेरा पेंडुलम को एनर्जी दी है एकता जी, अब उसको आप कहीं पे यूज करो। इस महीने मेरे पास इतने रुपए आएंगे या नहीं, यस और नो, पेंडुलम पे फिर करके देखो, वो आपको एग्जैक्ट आपकी रीडिंग देके बताएगा। ठीक है, कोई भी कुछ भी आंसर चाहिए। अमेजिंग, गोल्डन लाइट, एक्सीलेंट, स्लीपी, वाइब्रेशन, जितनी भी चीजें हैं सब पॉजिटिव है। ठीक है, फैंटास्टिक सर, ग्रैटिट्यूड्स। रमेश जी, थैंक यू सो मच। माई हैंड्स वर वाइब्रेटिंग एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सलोनी जी, ए ग्रैंड मास्टर। देखो, हमारे ग्रैंड मास्टर्स भी यहाँ पे आके आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी सारी चीजें हो चुकी है, उनको मिल चुकी है जो नॉलेज उनको चाहिए, बट वो आते हैं, रिपीट करते हैं, क्योंकि उनको पता है रिपीट वैल्यू क्या होती है हमारे कोर्सेज की। ठीक है, कितना कुछ नया सीखने को मिलता है, कितनी प्रैक्टिस होती है। थैंक यू सर। सर, आपसे मास्टर लेवल के बाद क्या आपकी टीम से जुड़ सकेंगे? परिनीता जी, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। इनफैक्ट अभी तो हायरिंग भी चल रही थी, जिसमें रेकी भी मेंशन था। ठीक है, वी नीड सम गुड हीलर्स, बट उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन ग्रेस तो एक प्लेटफॉर्म है, आप सोचो कितनी जगह पे रेकी हीलर्स को नीड है, रेकी हीलर्स की नीड है। रेकी ग्रैंड मास्टर्स चाहिए सिखाने के लिए, उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे। आजकल कोई भी आ जाता है, रेकी सिखा देता है, बट कनेक्ट नहीं कर पाते हम लोग। तो आप जिम्मा उठाओ प्लीज, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यस, मैं लोगों को सिखाऊंगा। लोग, कैन यू बिलीव, लोग 40-50 हज़ार रुपए सिर्फ एक लेवल के पे करने को रेडी है। हमने खुद ने बहुत सारे क्लाइंट्स जो कि यूएस कनाडा बेस्ड है, एनआरआईज है, लाख लाख रुपए में रेकी सिखाया उनको। ठीक है, ये तो आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको लेवल 1 लेवल 2 फ्री ऑफ कॉस्ट, और लेवल मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर इतने कम प्राइस में मिल रहा है। अगर 101 कोई सीखने आए तो मैं तो लाख रुपए से कम चार्ज भी नहीं करता। सो अंडरस्टैंड कि क्या मिल रहा है आपको। और मेरे कितने भी बोल लूं मैं, बट जो डेस्टाइंड है ना, जो ग्रैंड मास्टर बनेंगे सिर्फ वही आएंगे। जो एनर्जी नहीं अभी कैपेबल है, जिनका हीलिंग का टाइम नहीं आया है, वो नहीं आ पाएंगे। ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लो। ठीक है, ओके। अब कितने लोग एक्साइटेड हैं, सर हमें मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल का कंटेंट बता दीजिए प्लीज। चैट में चलो फटाफट से कि सर हमें अब आप बता दीजिए। हमारी लर्निंग्स तो शुरू हो ही चुकी है, हम हीलिंग खुद को करना शुरू कर चुके हैं, रिजल्ट्स भी आने लग गए हैं। अब हमें और ऊपर जाना है, हमें उस लेवल को अटेन करना है। कितने लोग रेडी हैं? पहले मैं देखता हूं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, देन वी विल शो द ऑफर, वी विल शो द कोर्स कंटेंट। टाइप मी इन द चैट, टाइप यस इन द चैट। I agree with this.
नॉट एवरीवन इज सिलेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्स। यस परिनीता जी, इनफैक्ट जो यहाँ पे इस क्लास में अभी कंसिस्टेंटली बैठे हैं ना, वो भी चूजन है। ठीक है, तो बिना यूनिवर्स के चूज किए आप नहीं आ सकते यहाँ तक। इट्स अ जर्नी, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। ठीक है, सो ओके, मैं आपको अब दोबारा से एक बार, सॉरी फर्स्ट टाइम बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे बैच में कोर्स कंटेंट में रिवील करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पेशेंस के साथ। ठीक है, और भी हमारे पास ऑफर्स हैं, तो जो लोग स्किप कर देंगे वो मिस कर देंगे। ओके, सो कनेक्ट विद द यूनिवर्सल एनर्जी एंड बिकम रेकी एक्सपर्ट। ठीक है, रेकी हीलर नहीं, रेकी ग्रैंड मास्टर नहीं, बट अ रेकी एक्सपर्ट, और रेकी कोच, और रेकी थेरेपिस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट योर जर्नी ऑफ हीलिंग लेवल 3 एंड लेवल 4 विद अट्यूनमेंट। अब आने जा रहा है आपका कोर्स कंटेंट। सो हियर वी आर विद आर रेकी प्रोग्राम, जो कि है 12 डेज का। यस, 12 दिन हम लोग कंटिन्यूअस यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, नई नई चीजें सीखने वाले हैं। यस, आपको गैप्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान से सुनना, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ठीक है, सो मास्टर लेवल जो है हम लोगों ने प्लान कर रखा है 7 डेज का आने वाला है, जिसमें जो आपका कोर्स कंटेंट है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला, इंडियन स्टाइल फॉर हॉन्सोजिशनन एंड सेहिकी। कल आपको दो नए सिंबल्स मिलने वाले हैं, बट वो जापानीज में होंगे। ठीक है, आपको हिंदी और जो न्यू मॉडर्न वर्जन है वो उसका रेकी मास्टर लेवल में पता चलेगा। उसके बाद मास्टर सिंबल, जो पूरे मास्टर लेवल का सबसे कोर सिंबल है, वो कल आपको मिलने वाला है। एंड उसी के साथ और भी डिफरेंट सिंबल्स आपको मास्टर लेवल में मिलने वाले हैं, जिसको यूज करके आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। थर्ड, साइकिक हीलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइकिक हीलिंग कितने लोग चाहते थे कि सर हमें कभी तो करनी थी। व्हाट इज साइकिक हीलिंग, साइकिक सर्जरी? आप घर बैठे बैठे बिना किसी को कट किए, बिना किसी का खून निकाले उनकी हीलिंग कर सकते हो। किसी को ब्लैक मैजिक से कोई परेशान है, किसी के ऊपर किसी ने बहुत गलत तरीके से जादू करवाया है, ठीक है, बीएम जिसको हम बोलते हैं, या फिर किसी पे कुछ बाधा है किसी चीज की, किसी के अंदर सोल है, तो आप साइकिक हीलिंग करके, एक एक्सट्रीम प्रोसेस है जो कि एक दिन का पूरा होने वाला है हमारा। यानी मतलब जो एक सेशन होगा वो पूरा इसी पे डेडिकेटेड होगा। ठीक है, 1 आवर का। तो पूरा साइकिक हीलिंग इन डिटेल, जो आप साइकिक हीलिंग करते हो भूल जाओ पुराने मेथड को। ये मेथड ऐसा है जो आपने कभी आज तक नहीं किया होगा, एंड इट्स वेरी एक्सक्लूसिव। लोग इसके कोर्सेज बना बना के बेचते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार के, सिर्फ साइकिक सर्जरी के। ठीक है, तो साइकिक हीलिंग, साइकिक सर्जरी दोनों अलग चीज है, और आपको दोनों सिखाई जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, किसी पर्सन को अंदर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है, किडनी स्टोन है, कैंसर जैसी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, ओवर थिंकिंग का इशू है, इनफैक्ट आपकी लाइफ में अबंडेंस अगर स्टक हो चुकी है, तो उसको भी आप साइकिक सर्जरी से ठीक कर सकते हो। लोगों ने बड़ी बड़ी जो गांठें पेट में, गॉल ब्लैडर में, किडनी में हो जाती है, साइकिक सर्जरी से निकाली है। और लोग कितना चार्ज करते हैं एक एक सेशन का? 5,000-6,000 रुपए एक एक सेशन के लोग चार्ज कर रहे हैं। तो आप भी सीख के इतना चार्ज कर सकते हो, और नेक्स्ट लेवल पे अपनी हीलिंग्स को ले जा सकते हो। अभी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप एक अर्निंग सोर्स जनरेट नहीं कर पा रहे, क्यों आप एक बड़े लेवल पे नहीं खेल पा रहे? आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सर्टिफिकेशन नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाए। जितने भी लोग यहाँ पे रेकी लेवल 1 एंड 2 कब से रिपीट किए जा रहे हैं बट आगे नहीं बढ़ रहे, उनके लिए स्पेशली ये चीज है। देन नेक्स्ट आता है हाउ टू मेक अ रेकी ग्रिड। आप एक बार में 100 लोगों की हीलिंग कैसे कर सकते हो, 50 to 100 पीपल की एक साथ हीलिंग कैसे करनी है, वो पूरा प्रोसेस आपको मास्टर लेवल में सिखाया जाएगा। यानी एक पूरा ग्रिड, क्रिस्टल का एक पूरा ग्रिड बना के उसमें चिट्स लगा के कैसे आप हीलिंग करने वाले हो। ठीक है, बस आपको दिन में आना है, 10-15 मिनट देनी है, एंड आपका ग्रिड आपकी हीलिंग करेगा। है ना मैजिकल? सो वो भी हम सीखेंगे। हाउ टू डू साइकिक ऑरा क्लींजिंग, किसी का साइकिक ऑरा कैसे क्लीन किया जाए वो हम सीखेंगे, कि ऑरा में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जो कि बेसिक लेवल से नहीं निकलती है। यू हैव टू अटेन अ गुड टूल फॉर इट, एक टेक्निक होनी चाहिए, तो वो टेक्निक भी हम सीखने वाले हैं। देन रेकी को रिलेशनशिप के लिए कैसे यूज करें, कैसे किसी की लाइफ में रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करवाया जा सकता है, कैसे रेकी से किसी भी डिजीज को हील किया जा सकता है, कैसे रेकी से साइकिक अटैक निकाला जाता है। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अष्ट सिद्धि नवनिधियां कैसे प्राप्त की जाए। आज तक कोई आपको रेकी में ये सारी बातें नहीं सिखाएगा, बट इस कोर्स में आपको सीखने को मिलने वाली है। हनुमान जी की दी हुई जो अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, कहते हैं ना, हनुमान जी, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन आती है,
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो जो माता जानकी है, उन्होंने जो अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दी है, वो कैसे हम लोग अटेन कर सकते हैं, कैसे उन पे वर्क कर सकते हैं, कौन सी सिद्धियां हैं वो, नवनिधियां हैं वो, उसके अलावा भी कुछ गौण सिद्धियां हैं, वो भी हम अटेन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। देन उसके बाद कोई ऐसा पर्सन जो कि इस धरती को छोड़ के जाने वाला है या जा चुका है, डिपार्टेड सोल है, कोई ऐसी सोल है जो आपसे डिस्कनेक्ट हो चुकी है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको हीलिंग कैसे दे, उनकी आत्मा को कैसे शांत करे, उनकी सोल को कैसे फ्री करे, रेकी को उस लेवल तक ले जाया जा सकता है। रेकी फॉर एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी केस आया है, वहां पे रेकी कैसे दे। रेकी फॉर ए प्लेस, किसी भी एरिया को कैसे चार्ज किया जाए, किसी भी ऑफिस की जगह की, कहाँ अगर वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई सोल है, कैसे वहां पे हील किया जा सके। प्रोटेक्शन थ्रू रेकी, कैसे रेकी से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जैसे एक क्वेश्चन मुझे मिला था कि हमारी एनर्जी बहुत लीक होती है, किसी की भी हीलिंग करते हैं, उसकी प्रॉब्लम हमें लग जाती है सर, कैसे छुटकारा पाए इस चीज से। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट, उसकी कुछ टेक्निक्स है जो आपको कोर्स में सिखाई जाएगी। देन डायग्नोस थ्रू रेकी, रेकी से कैसे डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है जो पता ही नहीं चल रही कि कहाँ से, आपने डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाके दिखा लिया, डायग्नोसिस करवा लिया, समझ नहीं आ रहा कहाँ से दिक्कत हो रही है, रेकी का यूज करके आप उस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हो और उसको हील कर सकते हो। देन गैशो, रिजिहो एंड चिरायो, ये तीन रेकी के पिलर्स हैं। क्या होते हैं ये, इनके बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 90% ट्रेनर्स इन चीजों को नहीं सिखाते, और जबकि ये डॉक्टर मिकाऊ उसूई जी ने ये सारी नॉलेज दी है, तो इनको भी हम लोग कोर्स में ऐड करने वाले हैं। यू विल लर्न कि कैसे अपनी हीलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है इन तीनों को यूज करके। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बहुत सारा कंटेंट है, सुनते चले जाओ बस आप। वास्तु थ्रू रेकी, कितने लोगों को सीखना था कि सर हम रेकी के थ्रू कैसे वास्तु किसी घर का चेक कर सकते हैं। नाउ आप मास्टर लेवल में सीखोगे ये चीज। एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री थ्रू रेकी, कैसे सर हम किसी के घर का वास्तु बिना वास्तु को सीखे एक्चुअली वास्तु को चेक कर सकते हैं, बिना एस्ट्रोलॉजी को सीखे एस्ट्रोलॉजी चेक कर सकते हैं, बिना पामिस्ट्री को सीखे कैसे किसी की एनर्जी को, किसी के प्लैनेट्स को चेक कर सकते हैं। रेकी के थ्रू इट्स पॉसिबल। देन उसके बाद आता है रेकी ऑन एनिमल्स, कैसे पेट हीलिंग हम लोग कर सकते हैं, एनिमल रेकी जिसको बोलते हैं। देन हाउ टू एक्टिवेट योर पाम चक्रास, अट्यूनमेंट के थ्रू, कैसे प्रैक्टिसेस के थ्रू आप और अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो, कैसे किसी पे हाथ आपने रखा वो सोना बन गया। यस, कि किसी भी जगह पे आपने हाथ रखा वो हीरा बन गया, वो हील हो गया। साधु संतों में पावर थी, बट आज के टाइम पे लोगों में उतनी ये पावर नहीं है, कैसे एक्टिवेट करना है। देन हाउ टू चेक क्लीन योर ऑरा, हम ऑरा देखना सीखेंगे, ऑरा को क्लीन करना सीखेंगे। ऑरा दिखता कैसा है नेकेड आइज से, ठीक है, क्लीनिंग करने की क्या प्रोसेस है, सब कुछ जानने वाले हैं। लाइव हम लोग एक दूसरे का ऑरा चेक करेंगे, लाइव प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। हीलिंग सेवन चक्रास थ्रू रेकी सिंबल्स, 10 से 12 सेवन चक्रास को क्लीन करने के टेक्निक्स मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। 10 से 12, इन 10 से 12 टेक्निक्स को यूज करके आप इस पे एक डिफरेंट कोर्स भी बना सकते हो। कि आपको है कि सेवन चक्रास का एक कोर्स मुझे लॉन्च करना है, तो आप रेकी के उस क्लास पे जाके उसको सीख के कोर्स डिफरेंट डिजाइन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये जो मास्टर ग्रैंड मास्टर है, इससे रेवोल्यूशन ऑन डिवाइन ग्रेस, ऐसा पहले कभी कोर्स कंटेंट नहीं आया है। पीपल आर चार्जिंग वेरी हाई, बट कंटेंट के मामले में वो नील बट्टे सन्नाटा है। आप कम से कम भी 5 से 6 डिफरेंट कोर्सेज बना सकते हो इस प्रोग्राम को यूज करके। रेकी तो आप पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे, ठीक है। अभी और सुनिए, उसके बाद हम लोग सीखेंगे विश बॉक्स बनाना, हाउ टू मेक अ विश बॉक्स। बहुत सारे लोगों को उन्होंने सुना होगा कि विश बॉक्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एक ट्रायंगुलर शेप का एक बॉक्स आता है, उससे कैसे हम यूज करके अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, हीलिंग्स कर सकते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। देन 36+36 रेकी मेथड क्या है, 40-30 रेकी क्या है, वो भी हम जानेंगे। मैराथन रेकी क्या है, एक ऐसी रेकी जो कि एक ग्रुप ऑफ हीलर्स के थ्रू चलाई जाती है, बट हम उसको कोर्स में कंडक्ट करना सीखेंगे। देन अब आपको दो ऐसी चीजें मिलने वाली है जो कि ऑफलाइन कोर्स में दी जाती है, जहां पे आपको 50,000 लैक्स ऑफ रुपीज चार्ज किए जाते हैं। वो क्या है, फर्स्ट, फ्री सेल्फ एंड फैमिली एम्पावरमेंट मेडिटेशन, एक ऐसा मेडिटेशन जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है, एनर्जाइजिंग है, आपको और आपकी फैमिली को ये एम्पावर कर सकता है।
अगर आपकी फैमिली के साथ आपके टॉक्सिक रिलेशन है, आपकी फैमिली में ग्रोथ नहीं है, बीमारियां हैं, बहुत सारे स्टक्ड एनर्जीज हैं, उनको क्लीन करना, खुद की एनर्जीज को क्लीन करना, ये एक मेडिटेशन आपको मिलने वाला है। एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इंक्लूडेड इन द कोर्स। एंड फाइनल रेकी का जो मास्टर लेवल का कोर्स कंटेंट है, वहां पे फाइनल जो चीज मिलने वाली जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन प्रोग्राम्स में होती है, वो ये है कि आपको अट्यूनमेंट के बाद का जो फाइनल डे होगा हमारा, डे 7 पे, वहां पे हम लोग करवाने वाले हैं एक डांस मेडिटेशन सेरेमनी, जिसमें हम लोग सभी झूमेंगे, नाचेंगे एंड रेकी एनर्जी को एंजॉय करेंगे। ठीक है, इट्स अ सेरेमनी जहाँ पे एक सरप्राइज आप लोगों के लिए प्लान किया गया। आई विल नॉट रिवील इट राइट नाउ, बट जो ग्रैंड मास्टर्स यहाँ पे बैठे हैं उनको समझ आ गया होगा किसकी बात यहाँ पे हो रही है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, जो टीयर्स ऑफ जॉय होता है ना, एक्चुअली वो फीलिंग कैसी होती है आफ्टर द अट्यूनमेंट, आफ्टर एक रेकी मास्टर आप बनते हो। सो इट इज इंक्लूडेड इन दिस, एक सेरेमनी जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स आपके मिलेंगे, जहाँ पे आप एक रेकी मास्टर में तब्दील होने वाले हो। अब हम आते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर के कंटेंट में। ठीक है, अब ग्रैंड मास्टर होने वाला है हमारा 5 डेज का। ग्रैंड मास्टर का कंटेंट एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला हम लोग जानने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रैंड मास्टर, क्योंकि हर कोई ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकता। इट्स अ हार्ड ट्रूथ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है इस संसार की, अपनी खुद की, अपने स्टूडेंट्स की, सिर्फ वही रेकी ग्रैंड मास्टर बन सकता है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो हम जानेंगे। देन कुंडलिनी एनर्जी अलाइनमेंट हम लोग करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, थ्रू सम मेडिटेशन, कि कैसे आप अपनी कुंडलिनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, अप, अपलिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, थ्रू योर क्राउन चक्र। देन क्रिएटिंग एंड चैनलिंग पर्सनल रेकी सिंबल्स। आपने कभी ऐसा सुना है कि रेकी में खुद के सिंबल्स भी बनाए जा सकते हैं? बट इन ग्रैंड मास्टरशिप यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ एंड क्रिएट योर ओन सिंबल्स। खुद के सिंबल्स बनाओ, उनको उनके ऊपर वर्क करो 21 डेज तक, एंड देन आप उसको सिखाओ, स्टूडेंट्स को पास ऑन करो। आई हैव माई ओन सिंबल्स, मेरे खुद के भी कुछ सिंबल्स है जो कि मैं आपको ग्रैंड मास्टर में दूंगा। ठीक है, देन आप खुद के सिंबल्स भी बनाना शुरू कर सकते हो। डिफरेंट सिंबल्स ऑफ ग्रैंड मास्टरशिप में भी कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं, उनकी अट्यूनमेंट आपको मिलने वाली है। देन वॉयलेट ब्रेथ एंड हुई यिन, ये अट्यूनमेंट के प्रोसेस है, अभी ना जाने तो बेहतर रहेगा, थोड़े से नेक्स्ट लेवल प्रोसेस है, जैसे जैसे क्लास में बढ़ोगे समझ आ जाएगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिक सर्जरी। अभी मैंने बताया आपको कि हम साइकिक हीलिंग और सर्जरी दोनों सिखाने वाले हैं, तो ग्रैंड मास्टरशिप में आपको साइकिक सर्जरी सिखाई जाएगी। लाइव क्लास में आई विल गाइड यू टू नो टू डू हाउ टू मेक अ परफेक्ट साइकिक सर्जरी सेशन। फिर चाहे आप कोई भी क्लाइंट ले आओ, कहीं का भी क्लाइंट ले आओ, इस प्रोसेस को यूज करके आप साइकिक सर्जरी कर पाओगे। हाउ टू बिकम अ रेकी ट्रेनर एंड जनरेट एन इनकम सोर्स एंड रेकी एज अ प्रोफेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रेकी सीख चुके होंगे, ग्रैंड मास्टर बन चुके होंगे, बट व्हाट इफ कि आप इनकम सोर्स ही नहीं बना पा रहे, तो आपके लिए पूरी तरीके से एक प्लान हम लोगों ने बना रखा है कि जहां से आप एक रेकी ट्रेनर बन सकते हो। कुछ ऐसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के लिए प्लान्ड है जहां पे आप रेकी को एज ए प्रोफेशन क्रिएट करोगे और इनकम सोर्स जनरेट करोगे। वेदर इट्स योर पर्सनल रेकी सेंटर, कोई इंस्टीट्यूट आप रेकी का खोलना चाहते हैं, ठीक है, एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट बन के आप लोगों को हील करना चाहते हैं, हर एक चीज पे बात की जाएगी। सो अब ये रेकी ग्रैंड मास्टर सिर्फ ग्रैंड मास्टरशिप ही नहीं रहा है, इट्स ऑल्सो नाउ रेकी कोचेस। ठीक है, आप लोग हमारे कोचेस बनने वाले हो। ठीक है, देन हाउ टू अट्यून अदर्स। आपको खुद को भी अट्यूनमेंट मिलने वाला है, रेकी मास्टर का अलग होगा, रेकी ग्रैंड मास्टर का अलग होगा, रेकी लेवल 1 2 का अट्यूनमेंट अलग होगा, हर एक लेवल पे आपको डिफरेंट अट्यूनमेंट्स मिलेंगे। इसी के साथ आप खुद भी अट्यूनमेंट देना सीखोगे लेवल वाइज, कि ठीक है, कि लेवल 1 और 2 का अट्यूनमेंट कैसे देना होता है, सर आप कैसे देते हो, मास्टर लेवल का कैसे, ग्रैंड मास्टर का कैसे, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी। और उसके पेजेस हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं उसकी। ठीक है, तो वो बैठ के आपको सब कुछ एक एक चीजें लिखनी है, सीखना है, एंड यू विल स्टार्ट गिविंग अट्यूनमेंट्स एज वेल। देन रेकी 1000 पीपल को कैसे हील कर सकते हैं एक साथ, कहते हैं ना मास हीलिंग कैसे चला सकते हैं, वो हम ग्रैंड मास्टरशिप में सीखेंगे। देन एक ब्यूटीफुल कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन हम लोग इस कोर्स में करने वाले हैं, जहां पे आप टॉक्सिक पीपल के साथ, टॉक्सिक एनर्जीज के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करेंगे। और इस सेशन को सीख के आप इसके चार्जेस भी ले सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड योर फाइनली ग्रैंड मास्टरशिप अट्यूनमेंट एंड योर सेरेमनी।
तो आपकी खुद की ग्रैंड मास्टरशिप वाली भी सेरेमनी होगी, जिसमें आपको ग्रैंड मास्टरशिप बनाया जाएगा। देन वी विल डू अ ब्यूटीफुल सेरेमनी एंड वी विल एंड आवर प्रोग्राम, ठीक है। अब सर उसके बाद अगर हम लोगों को जरूरत पड़ी आपकी असिस्टेंस की, हमें कुछ और आगे कुछ क्रिएट करना है, उसका क्या? डेफिनेटली वी आर प्लानिंग कि जैसे ही आप लोगों का रेकी बैच कंप्लीट हो जाएगा, ग्रैंड मास्टरशिप में आप कन्वर्ट कर लोगे अपने आप को, देन वी विल प्लान अ फॉलो अप सेशन जिसमें सारे ग्रैंड मास्टर्स का एक सम्मेलन हम लोग करेंगे। यस, एक सेरेमनी हम लोग करेंगे। सेरेमनी से भी ज्यादा एक सम्मेलन, एक सेमिनार हम लोग करेंगे। ऑनलाइन रख सकते हैं उसको, ठीक है। ऑनलाइन रखेंगे और आपकी जो भी चैलेंजेस है, आपकी प्रॉब्लम्स है, कहाँ तक आप लोग पहुंचे, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने पूरी की, उन सभी चीजों पे बात होगी, ठीक है। तो यहां तक का असिस्टेंस आप लोग समझिए कि हमारी तरफ से आपको मिलने वाला है। इट्स नॉट लाइक दैट आपने कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद हमारा कनेक्शन खत्म, नहीं। मैं वैसा टीचर नहीं हूं, मुझे हर एक स्टूडेंट की अपडेट चाहिए होती है। दैट्स वाई हम लोग सिर्फ 30 सीट्स ओपन हम लोगों ने की थी, जिसमें से आप लोगों ने 15 ऑलमोस्ट भर दिए एंड 15 सीट्स आर लेफ्ट। इसलिए मैंने बोला था कि हर कोई नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज चैट में बताओ कि यस सर, कंटेंट सुन के मजा आ गया, ठीक है। एंड वी आर रेडी फॉर द ऑफर वंस अगेन। मैं आपको क्यूआर देने जा रहा हूँ, डिटेल्स देने जा रहा हूँ। प्लीज अब सीरियस हो जाइए, बिकॉज इट्स अ लास्ट चांस। क्या पता अगले क्लासेस में सीट्स भी ना बचे। आई एम वेरी सीरियस, आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, ठीक है। ऐसा हुआ था लास्ट टाइम पे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मिस ना करें, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फटाफट जितने भी लोग रेडी हैं कि यस सर वी आर रेडी टू टेक स्टेप, और एक नॉमिनल फीस के साथ हम अपनी सीट ब्लॉक कर लें। कितने लोग रेडी है कि सर एक नॉमिनल प्राइस के साथ हम लोग सीट को ब्लॉक कर लें? फटाफट फटाफट फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है ठीक है ठीक है। सो नाउ ऑफर मैंने अगेन रिवील कर दिया था डे सेकंड पे ही। डे सेकंड से ही आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दी थी, बट अगेन वी आर ओपनिंग सीट्स, ठीक है। 15 सीट्स आ देयर, ये 30 को कट कर लेना भाई। वेट, दिस इज नॉट 30, दिस इज 15, ठीक है। अब जो आपका ग्रैंड मास्टर मास्टर 12 डेज का पूरा प्रोग्राम है, मास्टर और ग्रैंड मास्टर के बीच में आपको गैप मिलेगा। और जितने भी लोगों को डाउट था कि सर डेट्स क्या रहने वाली है, तो डेट्स आप लोगों के हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किए, टेंटेटिव है, विच इज 9th ऑफ फेब। 9 फरवरी के आसपास आपका बैच शुरू हो जाएगा। सो वी आर गिविंग यू इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। आई विल बी टेकिंग योर फॉलोअप्स, मतलब मैं आपको पोल के थ्रू, आपको मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट करता रहूंगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तब तक हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और डेली हमारी जो सर्टेन सिंबल्स हैं, टेक्निक्स है, उसके साथ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। सो टोटल इस कोर्स का अमाउंट है 7,500 रुपए। वैसे तो इसकी प्राइस काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट इसकी जो वर्थ हम लोगों ने कैलकुलेट की थी विच वॉज 45,000 रुपीज, अगर हम सारे ऑफर्स को सब कुछ कैलकुलेट करें। बट इसकी फीस ना तो 45,000 है ना 10,000 है, इट्स ओनली 7,500 रुपीज। उसमें भी आप लोगों को हम लोगों ने एक नॉमिनल अमाउंट दिया है कि आप एक नॉमिनल अमाउंट पे करके अपनी सीट ब्लॉक कर सकते हो। प्राची मैम आप प्लीज यहाँ पे हो, व्हाट इज द नॉमिनल अमाउंट? इज इट 1,500 और इज इट समथिंग Yes. एल्स? सर, it is 1500 if you are confirmed for the registration. ठीक है, लेकिन क्लास के पहले हमने बात की थी तो देयर माइट बी समवन जो कंफ्यूज है कि अभी रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं। सो अमाउंट इज 1500, आप लोग पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड बाय 26 जनवरी अगर आप कंफ्यूज हैं, जब तक हमारा लेवल 2 बैच फिनिश होता है तब तक आप जो है कंफर्मेशन दे सकते हैं कि अगर आप अभी नहीं करना चाहते, इफ यू वांट टू चेंज इट टू द नेक्स्ट बैच और एनी अदर कोर्स, तो आप अपना अमाउंट एडजस्ट करवा सकते हैं। इन दैट केस आप 1500 की जगह सिर्फ 500 रुपीज भी पे कर सकते हैं एंड यू कैन रजिस्टर योर सीट। बिकॉज एज सर सेड कि 30 सीट्स में से 50% सीट फिल हो चुकी हैं, 15 सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 सीट्स लेफ्ट। ठीक है, तो आप लोग पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एंड देन यू कैन कंफर्म बाय 26 जनवरी। बट 26 जनवरी के बाद एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होगी। अगर आपने कंफर्मेशन नहीं दी देन या तो आपका रजिस्ट्रेशन जिस बैच में है उसमें कंफर्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसके बाद एडजस्टमेंट होना, तो
एडजस्टमेंट नहीं होगी, आपका रजिस्ट्रेशन इन दैट केस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज 26 जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर द कंफर्मेशन, एंड इफ यू आर श्योर, इफ यू आर कंफर्म, आप आज ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यू कैन बुक योर सीट। एंड ओके, yes, there would be installment after that. Yes, रश्मि जी, जैसे जो बैलेंस अमाउंट है, जैसे अभी आप 7,500, देन द बैलेंस जो आपको है आप उसे डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। देयर आर 2 इंस्टॉलमेंट्स आपको जो पे करनी होगी। 1,500 नाउ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, 3,000 आप मास्टर लेवल शुरू होने से पहले कर सकते हैं, दैट इज अप टू 9 फरवरी, एंड देन रिमेनिंग 3,000। सो ऐसा नहीं है जो बैलेंस 6,000 है वो आपको एकदम से पे करना है, आप उसको भी चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। एक साथ पे करना चाहते हैं आप एक साथ कर सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट मेरी और है यहाँ पे आपसे, जैसे अभी शहनाज मैम ने 500 का मैसेज किया है पेमेंट का, ठीक है, तो मैम अगर आप श्योर नहीं है तो प्लीज चैट कॉलम में लिखिएगा, मींस व्हाट्सएप पे ये चीज मेंशन की करिएगा दैट यू आर नॉट श्योर, सो दैट 26 तारीख से पहले मैं खुद आपको मैसेज करके कॉल करके आपसे कंफर्मेशन ले लूं, किसी भी तरह से ये चीज मिस आउट ना हो। कई बार होता है हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन फिर आप वीकेंड है, छुट्टी है, रिपब्लिक डे, फैमिली के साथ या कहीं भी बिजी हो गए, तो आपको जो है भूलने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपसे या मेरी टीम आपसे खुद ब खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो व्हाट्सएप पे प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट आपके पास अपने आप हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर ले। रश्मि मैम, अभी डिटेल्स जो है टाइमिंग विल बी फाइनलाइज लेटर ऑन, बट इट विल बी टेंटेटिव 9 फेब अराउंड 12 o'clock, एंड देन जो फाइनल चीज है वो हम आपको 13 seats are left, everybody. So start taking action and book your slots. ठीक है, सो 13 और लोगों को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, उसके बाद इट विल बी क्लोज्ड। आप प्लीज, किसी को कोई डाउट है तो yes. प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। यस मैम, आप कुछ? नहीं सर, आई थिंक प्रिटी मच क्लियर। एंड यस, वन मोर थिंग, जो 5 days हिप्नोसिस कोर्स है वो 27 जनवरी यानी कि ट्यूसडे से शुरू हो रहा है शाम को 7 बजे। तो आप में से जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है या अभी करेंगे, 26 जनवरी 27 जनवरी तक आपको जो है 5 days हिप्नोसिस कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। वो 5 days का कोर्स आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी। यस, नंबर फॉर ऑनलाइन पेमेंट स्क्रीन पे मेंशन है 8130283244, या फिर आप क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। अगर अभी आप नोट नहीं कर पा रहे देन इट्स टोटली ओके, व्हाट्सएप पे आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, आप क्लास के बाद क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। और जितने भी लोगों ने अभी पेमेंट कर दिया है, हिप्नोसिस का ग्रुप बन चुका है। ठीक है, यस पल्लवी जी, डेफिनेटली आपने किया है हिप्नोसिस, दोबारा आप रिपीट कर सकते हो, और आपने तो अभी इनरोल भी कर लिया, सो हिप्नोसिस दोबारा आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी लोग आ रहे हैं बैच में, जिनका भी रजिस्ट्रेशन आ गया है, yes. उनको भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, लिंक आ जाएगा उनके पास पर्सनली। सर वन मोर थिंग, मल्लिका मैम ने चैट कॉलम में रेजर पे का लिंक मांगा है। मैम, रेजर पे लिंक इज फॉर द फुल अमाउंट फॉर 7,500। इफ यू आर ओके विद दैट प्लीज कंफर्म, तो मैं आपके साथ रेजर पे का लिंक अवेलेबल नहीं है। आई यस, थिंक मलिका। शहनाज मैम, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। द डिवाइन ग्रेस एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया जाएगा प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, आईफोन एंड्रॉइड दोनों में वर्किंग है, डाउनलोड आप कर सकते हैं। वहां पे आपके पास रिकॉर्डिंग एंड नोट्स लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। यहाँ पे चैट कॉलम में मैं एक बार एप्लीकेशन लिंक भी शेयर कर देती हूँ, बिकॉज वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में देयर इज अनदर सेल गोइंग ऑन ऑन एप्लीकेशन, और रिपब्लिक डे पे भी सेल आने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ चैट में लिंक शेयर कर देती हूँ, इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन। शनाज मैम, आपने आई थिंक अभी थर्ड आई का भी कोर्स किया है, तो वहां पे आपको लिंक मिले होंगे, सेम लिंक। दिस इज द लिंक फॉर एंड्रॉइड, दिस इज द लिंक फॉर iOS application, and this is the link for
आप लोग लिंक चेक कर सकते हैं, कंफ्यूजन रहती है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर भी एक बार मैं चैट कॉलम में मेंशन कर देती हूँ। कोई भी मैसेज आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, यू कैन अगेन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। और जितने भी लोगों की पेमेंट्स आ गई है प्लीज डन लिख दीजिए चैट में, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। ओके छाया जी, अगेन 11 सीट्स आर लेफ्ट। सर मेक इट 10। ओके, दो और रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, ठीक है, इट्स 10 नाउ। यस यस, यू कैन पे 500 रश्मि जी। इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है, आपका ही डाउट था आई थिंक। हाँ, इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, बिकॉज आई नो, आई अंडरस्टैंड, एकदम से नहीं पॉसिबल होता सारे पैसे पे करना, मेरे लिए भी नहीं होगा। मैं 7,000 एकदम से किसी को पे करते हुए हेजिटेट करूंगी, आई अंडरस्टैंड दैट। तो आप लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। संध्या जी यस पेड 1500। ओके। इज इट 9 मैम? क्या चीज सर? सॉरी। संध्या जी का इंक्लूड करके 9 होता है सीट्स अब जो लेफ्ट है? सर आई हैव टू चेक, अभी मैसेजेस ना बहुत सारे पॉपअप हो रहे हैं। सो आई हैव सीन पूनम अरोड़ा मैम्स मैसेज, कुलकर्णी सर का मैसेज तो मैंने चेक किया है। आई विल चेक, आई विल चेक। इसका मतलब सीट्स और कम हो रही है, ठीक है। यस। फटाफट फटाफट प्लीज ज्वाइन। हाँ, एंड यस सर, एक चीज और जो है आई थिंक यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि अगर सीट्स फिल हो जाएंगी सो आई नो बैच जो है क्लोज हो जाएगा। सो डोंट वरी, बैच क्लोज हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट बैच का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। आई नो वसंत पंचमी के दिन हम कोशिश करते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आपका बैच फुल हो जाएगा तो ये मत सोचिए कि आपका बैच फुल हो गया, मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, मुझे आज के दिन पेमेंट करनी है। तो नेक्स्ट बैच में जो सेकंड बैच रहेगा उसका ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आप का कोर्स मिस नहीं होगा। लास्ट टाइम भी हमने इंस्टेंटली बैच चेंज करा था, सेकंड बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए थे। सो सेम थिंग विल अप्लाई, डोंट वरी विद दैट। और मनी रेकी लेवल 1 भी फ्री मिलने वाला है, जो भी इनरोल कर रहे हैं विद बेसिक हिप्नोसिस, तो वो भी प्लीज कंसिडर कीजिएगा आप सभी, ठीक है। उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सर एक बार मैं यहाँ पे ना यूट्यूब का लिंक भी भेज देती हूँ, यस, बिकॉज आई गेस रिकॉर्डिंग लिंक कुछ लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। डे वन मिस हुआ है या फिर कोई भी क्लास मिस हुई है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके सारे रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल टिल 31 जनवरी ओनली, यूट्यूब लिंक। उसके बाद फिर एप्लीकेशन पे आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, वेलकम टू द कम्युनिटी रमेश जी, ग्रैटिट्यूड। संध्या जी, वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ ग्रैंड मास्टर्स। रिकॉर्डिंग अभी मैम ने डाल दी है ग्रुप में। जो भी लोग इंक्लूडेड हैं, जो भी कर चुके हैं, स्टेप ले चुके हैं, प्लीज शेयर योर फोन नंबर और जीपे। रश्मि जी, प्राची मैम, इनको एक बार आई थिंक नंबर डाल दिया मैम ने। यस, नंबर मैंने शेयर कर दिया मैम, स्क्रीन पे भी विजिबल है, 8130283244। चैट में देखिए प्लीज एक बार, और स्क्रीन पे भी है जहाँ पे पेमेंट शो हो रहा है ना, वहाँ पे भी मैम ने नीचे मैम के नंबर है। और वसंत पंचमी का दिन हमेशा बेस्ट होता है। यस पल्लवी जी, यू कैन लीव नाउ, यू कैन ड्रॉप ऑफ, क्योंकि यू आर इन द कम्युनिटी, इन द बैच। यस, सी यू। यस। सो अगर किसी को लीव करना है कर सकते हैं। सी यू ऑल टुमारो, कल भी ज्वाइन करिएगा बिकॉज वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द लेवल 2। तो सेम 12 बजे सेम लिंक पे क्लिक करके कल भी आ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है आप स्टे कर सकती हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, वी विल टेक डाउट्स। शीतल जी का डाउट है मैम, एक सेकंड। किसी को? यस, अनम्यूट कीजिए शीतल जी। सर डाउट यही है कि ये जो अफर्मेशन लेके पहले खुद को रेडी करना है ना, तो वो कुछ आता ही नहीं है। पहले तो मैं आना तो चाहती हूँ, बट उसका कुछ रिटर्न नोट्स या कुछ मटेरियल मिल जाता कि खुद को 9 हमारे चक्रास को जैसे एक्टिवेट करना है, और ये हीलिंग रेकी का जो भी हम बोलते हैं शीतल जी, जैसे आप आगे के लेवल्स में आना चाहते हो और हम आपको टाइम भी दे देते हैं, बट क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा रेडी रहते हैं रेकी के लिए स्पेशली, तो सीट्स ही नहीं बचती है। तो हो सकता है कि आप टाइम ले लीजिए थोड़ा अपना, और आज आज में अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज डू रजिस्टर, क्योंकि मैं सभी जो भी इंटरेस्टेड है, और 50% भी इंटरेस्टेड है, मैं उनको देखना चाहता हूँ कि वो अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए।
सो डोंट वेट कि मुझे कॉलिंग पता नहीं कब आएगी, क्योंकि वो अंदर की आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉक है जो आपको रोक रहा है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं। तो तो फिर ड्यूअल उसमें माइंड कैसे सेट। क्लियर हो सकती हूँ सर? और हेतल जी, इससे आप क्या कर सकते हो, लाइक आप टेस्टिमोनियल्स आप पढ़ सकते हो बाकी स्टूडेंट्स के जिनकी लाइफ चेंज हुई है, वो भी हम ग्रुप में डलवा देंगे। नहीं नहीं, वो मुझे क्लियर, उस पे कोई डाउट नहीं है कि इससे होता है नहीं होता है, वो कुछ डाउट नहीं है, वो तो 100% है। ओके। बट मैं खुद को कैसे उसके लिए प्रिपेयर करूं पहले, कि मास्टर लेवल तक जाने के लिए, वो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं गुड इस गुड गुड लाइन में क्वेश्चन। कभी आई नहीं हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम आपका ही है जो भी 3-4 दिन है वो अटेंड किया है। लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए एंड रिलैक्स योरसेल्फ। आस्क योरसेल्फ कि अगर मेरी लाइफ में जजमेंट नहीं होता, मेरी लाइफ में कुछ खोने का डर नहीं होता, मेरी लाइफ में कुछ पाने का कोई गम नहीं होता, खोने का गम नहीं होता, तो मैं क्या कर रही होती? क्या मैं लोगों को हेल्प कर रही होती? क्या मैं अपना खुद का कुछ कर रही होती? कोई ऐसी थी जो मुझे हमेशा से करनी थी, जो मैं हमेशा से अपने आप को रोकती आ रही हूँ, कुछ ऐसा मुझे करना था? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर देगा। जस्ट अचीव दैट आंसर, दैट लेवल। क्या कह रहा है आपका माइंड आपसे, एंड देन यू कैन आंसर, एंड देन यू कैन प्लान। क्या आया? हाँ, बहुत चीजों के लिए रोक के रखा है। बहुत चीजों के लिए रोक के रखा है, बस ये आपकी Yes. ब्लॉकेज, गो एंड बुक योर सीट। दैट इज योर वो आंसर। बार बार मुंह पे आती भी है कि ये करना था, नहीं कर पाई लाइफ में। हाँ, क्योंकि वो चीज आपको ब्लॉक करके रख रखी है, रोक रही है। इट्स योर मेंटल एंड मनी ब्लॉक, वो कहीं ना कहीं है। ओके। यस, यू हैव टू। मैम अगर आपको आपको लगता है कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं, ठीक है, आप 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए। जो आपके पैसे हैं जो आप पे करेंगे दैट इज एब्सोल्युटली सेफ। अगर आप हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं, आपको पता है आपके मनी कहीं नहीं जाएंगे। आप पैसों 26 की तारीख से पहले नहीं, मैं नहीं नहीं पैसों की मैम, वजह से नहीं बोल रही हूँ मैम मैम, जस्ट मैं लेट मी, खुद को प्रिपेयर नहीं नहीं करने के मैम, लिए बोल रही हूँ। एक बार आप एक लेट मी फिनिश। देखिए अगर आपको लगता है कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं, ठीक है, आप आज के दिन इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आप चाहे 500 पे कर दीजिए। आपको 26 तारीख तक फिर भी नहीं कंफर्मेशन होता, नहीं कॉलिंग आती, तो आप 26 को बस हमें ये कंफर्म कर देना कि अभी नहीं करना, ठीक है। तो 26 तारीख के बाद मैं आपका जो है होल्ड पे रख दूंगी, अमाउंट एडजस्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगी। आगे आपको कभी भी लगता है कोई और कोर्स करना है या फिर नेक्स्ट बैच के टाइम पे आपको लगता है, तो वो अमाउंट आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अगर 1% भी लगता है, सो मेक अ 500 रुपीज पेमेंट, आप उसको सिर्फ पे करिए, ठीक है। सेव कर लीजिए, चाहे आप उसको आगे एडजस्ट करा लेना। बिकॉज टुडे इज वसंत पंचमी, दैट इज वाई मैं सिर्फ पुश कर रही हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है ना। इवन कोई भी कोर्स आपको करना है, आप एक इन्वेस्टमेंट करके आज अमाउंट अपना चाहे जरूर सेव कराइए, ठीक है। बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ये चीज वैलिड है। वो आपको तो मैं कर चुकी मैम, अमाउंट पे कर दिया लगता मैंने है थोड़ा तो। 26 तारीख बट तक आप श्योर मैं नहीं चाहती हूँ है। सर, मुझे ना एक छोटा सा ऐसा वीडियो या कुछ चाहिए कि जैसे हम अपने चक्रास का हीलिंग करें ना, तो वो जो बोलते हैं ना पहले, या फिर हम्म। थे रेकी एनर्जी जो भी आपने बुलाया था, वो तब बोला था, अब तक कभी किया नहीं है, तो वो कैसे मैं खुद को तैयार करूं, बस वो मुझे रिजल्ट इसके लिए चाहिए। टाइम देना पड़ेगा। क्यों 21 डेज, हाँ 11 डेज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो इसीलिए होती है। और मैम, ये क्यों हम, गैप इसलिए है। यस, वो मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो पर वो करने आपको के लिए टाइम देता है। मटेरियल तो चाहिए ना कुछ। केतन भी उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा भी, हमारे और भी दिन बाकी है, अट्यूनमेंट बाकी है, हमारे कल हाँ के सिंबल्स बाकी है। सो यू विल प्रैक्टिस। आपको थोड़ा और फेमिलियरिटी आएगी उस हाँ एनर्जी के साथ, क्योंकि अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो हायर एनर्जीज के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कंफर्ट लेवल है वहां तक ही मुझे रहना चाहिए। ये होता है, अक्सर होता है जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए जाते हो, आगे बढ़ते हो, पुराना जो आइडेंटिटी है वो आपको रोकता है कि आई नहीं शुड। सर, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम करेक्शन एक्सपर्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ। बट आप वो एक और लेवल ऊपर जा रहे हो, सोचो इन इसलिए सभी मैं चीजों इसमें को। घुसना चाहती हूँ कि वो बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने को आया, तो वो वास्तु में भी बहुत काम आता है। तो और आपने इतना सारा मटेरियल मतलब कंटेंट दिखा दिया ना, तो मैं इसलिए ज्यादा सोच में पड़ गई कि इतना इसलिए सारा दैट इज द सिर्फ रीजन, 12 दिन में कैसे करेंगे। दैट इज द रीजन कि हम कोर्स कंटेंट ज्यादा डिटेल में नहीं देते हैं। क्योंकि हमें हाँ, पता वो है तो स्टूडेंट्स है। वैसे भी आ जाएंगे, उनको डेट्स दे दो, उनको बता दो ऊपर ऊपर से ये चीज है, क्योंकि उससे फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है माइंड। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छा है आपका जो भी कंटेंट बना हुआ है। बट मैं खुद को प्रिपेयर करके आऊं ताकि मैं एक्सेप्ट कर लूं अच्छे से श्योर उस श्योर दिन। श्योर।
बट हर्षदा। आना तो है मुझे, अब वो वो 7 अभी चक्रा डे ज्वाइन 2 पे होती हूँ, ये मेडिटेशन होने हुआ तक था ना, मैं बताती हूँ। आप यस। उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप उस 7 वीडियो को चक्र। बार बार प्ले करके सर के ठीक है। साथ वो मेडिटेशन दोबारा कर सकते हैं। जैसे अगर ओके। आपको कंफ्यूजन है, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन ऑडियोज अवेलेबल हैं, है ना। आप 7 चक्रा के जो बीज मंत्र हैं उनकी मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 डेज यस। डेली एक एक चक्रा पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जस्ट बहुत ज्यादा टाइम नहीं, गिव 21 मिनट्स अ डे, ठीक है। ओके। 3 मिनट्स फॉर एवरी चक्र आप स्पेंड कीजिए, ठीक है। 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट्स ऑडियो प्ले कीजिए। अगर कहीं से कोई ऑडियो नहीं मिलती, कंफ्यूज है, तो जो सर का सेकंड डे का वीडियो है उसे प्ले करिए, उसमें जो मेडिटेशन है उसको करिए डेली। आप अभी 2-3 दिन में आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या आप वो एनर्जीज में जाना चाहते हैं। वो यस। कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। विद इन अ डे और 2 आपको फीलिंग लगने लगेगी। अगर फिर भी आपको लगता है मुझे कुछ टाइम चाहिए, प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, ओके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हर्षदा ग्रेटिट्यूड जी। सर। ग्रेटिट्यूड। हर्षदा जी। सर सर मैंने टोकन 500 पे किया है, यस वो यस, श्रीकांत वेलकम जी टू के द नाम से कम्युनिटी। हुआ है। हाँ, और मुझे मेरे ये सवाल है कि सीखने के बाद हमको लाइफ टाइम गाइडेंस मिलता है या नहीं? बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं हम लोग ग्रुप में। जो भी आपको कोई डाउट है, कुछ ऐसा क्वेरी है, आप वॉइस नोट डाल सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा ग्रुप में जो भी मैसेजेस आते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट के अलावा आपके जो हम्म, पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है, जो मैनिफेस्टेशंस हम्म, है, उन सभी पे मैं रिप्लाई करता हूँ 100%। और मैं हमेशा हर महीने में लाइक एक वॉइस नोट तो ड्रॉप करता ही करता हूँ कि किसी की कोई चैलेंजेस है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। सो एक ग्रुप की कम्युनिटी, एक एनर्जी बनी रहती है। और आगे डेफिनेटली फॉर श्योर आप लोग फॉलोअप्स भी देखने को मिलेगा आपको, जो कुछ हमारे एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं। बट उससे उसके लिए आपको अभी पहले ग्रैंड मास्टरशिप तक कंप्लीशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम शायद मेंशन करना भूल गए, ग्रैंड मास्टरशिप का जो सर्टिफिकेट है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। जितने भी आप कोर्सेज देखते हो अभी तक डिवाइन ग्रेस पे, सबसे अलग सर्टिफिकेट होता है। उसमें क्या होता है, मेन चीज आपकी पिक्चर सेंटर में आती है। अब तक हम किसी भी सर्टिफिकेट पे गेस, अगर मैं सही हूं तो सेंटर पे आपको कोई भी पिक्चर देखने को नहीं मिलती। बट ग्रैंड मास्टर एक ऐसी चीज है जो आप इतने एफर्ट्स के बाद उसको अचीव करते हो। तो एक हमारी तरफ से वो एक चीज हम लोगों ने ऐड की है कि आपकी पिक्चर्स उसमें, तो कल को आप उसको हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट करवाओ, वो आईएसओ सर्टिफिकेशन के साथ आपका फेस वहां पे रहेगा, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक मोर प्रोफेशनल, मोर अट्रैक्टिव। और वो आपको भी एक अचीवमेंट वाली एक फीलिंग याद दिलाता रहेगा हमेशा। और मेरा एक सवाल है कि यस। मैंने सुना है कि बहुत सारे क्या मतलब बहुत सारी चीजें भी होती है जो जमा करनी पड़ती है वगैरह, ऐसा कुछ सही सच है वो क्या? आपकी कॉल है हर्षदा जी, वो आगे हम क्लास में सब डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। नहीं, ऐसा कोई बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स, तो इसके लिए भी थोड़ी नहीं, झिझक है कोई मुझे, नहीं, आप इसलिए धीरे मेरे धीरे सवाल आ स्टार्ट रहे हैं। करो, सब आपको समझ आ जाएगा, सब चीजें क्लियर आउट होने लग जाएगी। अगर मैं अपनी अर्ली स्टेजेस में इतनी सारी चीजें मुझे यूनिवर्स ने दी, तो मैं ये कह सकता था कि मेरे से हैंडल नहीं होगा। बट टाइम सब सिखा देता है। तो जस्ट वेट एंड पेशेंस के साथ आप सब सीखो, सब समझ आ जाएगा कैसे क्या करना है। जस्ट गिव टाइम। और मेरा ये एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि 7 दिन नेक्स्ट लेवल का है, 3-4 लेवल का है, और बाद में ये ग्रैंड मास्टर का है। तो ये अगर सारा कंटिन्यूअस होगा तो मतलब ग्रास्प करने में कोई ये नहीं होगा? बीच में आपको गैप दिया जाएगा कुछ दिनों का, मास्टर ओके। और ग्रैंड मास्टरशिप में। तो वहां पे आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको ग्रास्प करने में कोई दिक्कत आएगी। वो मेरा काम है कि आपको कैसे उसको आपके अंदर वो नॉलेज फिट करवाना है, फीड करवाना है। तो वो आप छोड़ दो टेंशन। तो ये 7 डेज के बाद बीच में गैप होगा, फिर वो शुरू होगा? कुछ दिनों का गैप मिलेगा आपको। आप छुट्टी पे जा सकते हैं, आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुद को ही एनर्जी रिचार्ज कर सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट ग्रैंड मास्टरशिप। बट रजिस्ट्रेशन अभी से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि साथ में ही है दोनों प्रोग्राम। हम ऐसा नहीं ओके। करना चाहते कि कोई मास्टर सीख के ग्रैंड मास्टर में आए ना। ना तो हमने रिसेंट ओके। बैच में ऐसा किया, 60 जो पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों ने मास्टर को भी ज्वाइन किया और ग्रैंड मास्टर बन के गए हैं, जो कि आपको क्लासेस में भी देखने को मिलते हैं। तो हम मास्टर लेवल तक नहीं ले रहे हैं अभी। हमें पूरा ग्रैंड मास्टरशिप उनको देख के ही भेजना है। तो वो हमारा काम है कि कैसे हमें करवाना है, कैसे आपको नॉलेज देनी है। तो डोंट वरी। ओके। ओके, थैंक यू। वेलकम।
प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। रश्मि जी डेफिनेटली सभी एक बार रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे, सबको ऐड कर दिया जाएगा, कोई नहीं छूटेगा, डोंट वरी। और जिनका भी हो चुका है रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने कर दिया है दे कैन ड्रॉप ऑफ, जिनको कोई डाउट नहीं है दे कैन ड्रॉप ऑफ। किसी को कोई डाउट है प्लीज बताइए, हैंड रेज कीजिए। अदरवाइज फिर हम कल हमारे 2 नए सिंबल जो रेकी लेवल 2 के हैं वो जानेंगे और भी नई बातें समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अट्यूनमेंट है नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, आई डोंट थिंक सो अब किसी को कोई डाउट बाकी रहा होगा। यस प्राची सर मैम, आई वी गेस कैन प्रीटी एंड। मच सबके डाउट कवर हो चुके हैं। मेरी बस रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी कॉल मत कीजिए, सबके मैसेजेस हैं, मैं सबको रिप्लाई कर दूं। अगर कॉल करनी है तो प्लीज मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल कॉल यू बैक, क्योंकि अभी बहुत सारे मैसेजेस हैं, सबको पहले रिप्लाई कर दूं, एवरीवन इज वेटिंग, एंड देन वी विल कॉल यू बैक एज वेल। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, कल मिलते हैं 12 बजे, सेम जूम लिंक, आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा ये रेकी का कारवां। सी यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, टेक केयर।